हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 8 वाली और आज हम कंप्लीट करेंगे बेटा एवरेज को। ठीक है, एवरेज की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी। मेरी तरफ से एवरेज आज कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको ऐसा लगे कि मैम कोई टाइप छूट गया है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है बेटा, ये बैच अपना RRB NTPC के लिए चल रहा है, तो अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार सिलेबस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपना स्किप करेंगे थोड़ा सा पार्ट और मेन टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा समझेंगे बेटा इसको। ये वाला सिलेबस है, ये वाला सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है जो आपको उधर दिख रहा है, और ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जो रेड वाले चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये सभी चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो आपको रेड में दिख रहे हैं वो भी, और जो ब्लैक है वो तो पढ़ने हैं क्योंकि वो वाले चैप्टर मेंशन है आपके। ब्लैक वाले सभी उसमें मेंशन है, रेड वाले मेंशन नहीं है, तो हमने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हमने कुछ सेट लगाए थे तो उसमें हमें सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे बेटा। ठीक है, आज अपना एवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज अपने 2 चैप्टर क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे बेटा। ये आज का टाइप नंबर 1 है। मैंने टेलीग्राम पे देखा था कि कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि मैम एवरेज तो दिमाग से हवा हवा हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा कि दिमाग से बिल्कुल हवा हवा हो रहा है? हमने तो बिल्कुल जीरो से शुरू करा था, सारी चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाई है। थोड़ा सा मैंने क्या करा है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट समझ लिया कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा बच्चों वाले तरीकों पे नहीं गई। उससे ना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, जो बच्चों वाले तरीके होते हैं ना उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा और जो आज की डिमांड है पेपर की उसे हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है तो जो मैं अप्रोच लगा रही हूँ क्वेश्चंस में उसे आपको समझना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे हम, वो बच्चों वाले काम करेंगे जैसे कि मैं आपको पहले समझाती हूँ बेसिक, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, आज की क्लास भी समझ में नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी एवरेज। क्या लिखूंगी बेटा? एवरेज। और एवरेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत। और इसके बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, मतलब कि सम ऑफ टोटल टर्म्स बट्टे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है, यही होता है कुल पदों की संख्या, यही मैंने लिखवाया आपको। ठीक है, कुल पदों की संख्या। ठीक है, यही लिखवाया बेटा। अभी मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। मैंने कहा मैं कुछ एग्जांपल के लिए कुछ नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया और 10 ले लिया। ठीक है, मैंने कुछ नंबर ये ले लिए। अब मैं कह रही हूँ आपसे इनका एवरेज बताओ बेटा। तो आप क्या करेंगे एवरेज के लिए? जैसे कि हमने लिखा एवरेज बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। आप यहाँ से, आपका जो तरीका कहता है वो ये कहता है कि इनका ऐड करो ऐसे, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, प्लस का 10 है, बट्टे 4 संख्या, 4 से डिवाइड करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 10 और 14 24। ठीक है, 24 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 छक्का 24, 6 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 6 क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ये इस वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। अगर ये तो संख्या अपनी बहुत छोटी छोटी थी, संख्याएं अब ऐसे नहीं आएंगी, इतनी छोटी छोटी संख्याएं आपको पॉइंट पॉइंट में आ सकती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, मैंने आपको पूरे एवरेज के दौरान एक लाइन ये समझाई है, सिर्फ एक लाइन, मैंने उसी से पूरे एवरेज को खत्म करा है। मैंने आपको यह समझाया बेटा कि एवरेज बराबर क्या होता है, जैसे कि एवरेज बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या होती है। तो हम एवरेज को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सम बट्टे नंबर। ठीक है, एवरेज बराबर क्या होता है? सम बट्टे नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एवरेज पे कुछ भी घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, एवरेज पे कुछ भी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो किसके बराबर होता है? सम पे कुछ भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ठीक है, इसके बराबर होता है। सम पे कुछ भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा बट्टे नंबर, इसके बराबर एवरेज पे कुछ भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ये होता है। ठीक है, मैंने इसी पर पूरे चैप्टर को खत्म करा है, मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज लगाई ही नहीं है अभी तक, समझ रहे हो ना, इसी पे काम करा है। इससे आपको सीखना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ये वाला तरीका, इसलिए आपको एवरेज समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अभी आपको ये तरीका समझाती हूँ। तो मैंने कहा कि एवरेज जो है संख्याओं के बीच में होता है, संख्याओं के बीच में होता है एवरेज। तो जो हमारा एवरेज होता है उससे ही हम ये कहते हैं कि इसे ही संख्या मान लेते हैं। हमने कहा जैसे कि हमारा इनका एवरेज 6 आया है, तो मैंने कहा कि सभी संख्याओं को अगर मैं 6 6 6 6 मान लूं तो एवरेज क्या होगा? उनका 6 ही होगा। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने सभी संख्याओं को 6 6 6 और 6 माना होता तब भी मेरा एवरेज 6 ही होता ना बेटा, तब भी मेरा एवरेज क्या होता? 6 ही होता। आप चाहें तो करके देख लें। अब देखो ये कितना होगा? 6 चौक 24, 24 को 4 से भाग करोगे 6 ही आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर ये
और टाइम्स होती तब भी 6 ही आता। जैसे कि अगर ये ऐसे लिखी होती 6 और 6 और 6 6 और 6 ऐसे अगर लिखी होती, ठीक है, ऐसे लिखी होती तब भी हमारा एवरेज 6 ही आता। तब भी क्या आता? 6 ही आता। कोई और भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया 5 5 5 5 5 5, तब भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। कुछ भी ले लो, जैसे कि आपने 17.5 ले लिया तो 17.5 17.5 और 17.5, इसका आंसर 17.5 ही आएगा। संख्या चाहे कितनी भी हो जाएगी, समझ रहे हो ना? संख्या चाहे कितनी भी होंगी, आंसर क्या होगा बेटा? जो हमने संख्या मानी वही होगा, अगर संख्या सभी ये है तो। बट ऐसा नहीं होता है कि सभी संख्याएं ऐसी हों। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमने कहा ऐसा होता नहीं है और हमको ऐसा बनाना है। तो हमने कहा जो हमारा एवरेज ये आया है, हम ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हमने कहा जो एवरेज, इसे आप भूल जाओगे के लिए, ठीक है? मैं ये वाला तरीका आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास संख्याएं जो ये दे रखी हैं, इनका एवरेज मैं क्या मान सकती हूँ? मैं इन संख्याओं के बीच में कुछ भी एक संख्या मान सकती हूँ, ठीक है? आप कुछ भी मान लो, 2 और 10 के बीच में आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अगर देखती हूँ तो मैं 5 ले सकती हूँ, मेरे को 5 थोड़ा सा बीच में दिख रहा है, ठीक है? मेरे को 6 पता ही नहीं कि 6 इसका एवरेज है, आप भूल जाओ। मैंने कहा 5 मेरे को बीच में दिख रहा है, तो मैंने मान लिया कि इनका एवरेज कितना है? 5 है, ठीक है? मैंने क्या करा बेटा? माना। मैंने ये माना है कि एवरेज कितना है? 5 है। अब मैंने आपको सिखाया है कि एवरेज पे कुछ भी बढ़ रहा है घट रहा है, वो किसके बराबर होता है? सम पे कुछ भी बढ़ रहा होता है घट रहा होता है बट्टे नंबर्स, ठीक है? तो मैंने कहा ये जो मैंने एवरेज 5 मान लिया है, अब ये एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं है, तो इसमें कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा वो किसके बराबर होगा? सम पे फर्क बट्टे नंबर, ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर मैंने एवरेज 5 माना है, तो मैं ये मान के चलूंगी कि सभी संख्याएं 5 5 5 5 5, ठीक है? 5 होंगी, ठीक है? सभी संख्याएं क्या होंगी? 5 5 होंगी। तो मैंने कहा 5 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 3 कम है, तो माइनस के 3 का फर्क पड़ेगा सम पर। मैंने कहा 5 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 1 कम है, तो माइनस के 1 का फर्क पड़ेगा सम पर। मैंने कहा 5 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 3 ज्यादा है, तो हमने कहा सम 3 ज्यादा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? हमने कहा 5 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है, तो हमने कहा यहाँ से 5 प्लस हो जाएगा। तो सम पर टोटल कितना फर्क पड़ेगा बेटा? अब देखो 3 से 3 ये कट जाएगा और 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा, तो 4 का फर्क पड़ेगा सम पर, ठीक है? तो हमने कहा 4 हमारा सम बढ़ेगा। अब नंबर बट्टे नंबर, नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 है, 4 से इसे भाग कर दोगे, ठीक है? कितने बार जाएगा बेटा? 1 बार जाएगा। एवरेज कितना बढ़ेगा अब हमारा? 1। यहाँ कितना था? 5। तो 5 प्लस का 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मैंने इसी तरीके से पूरे एवरेज को खत्म कराया है कि एवरेज पर कुछ भी बढ़ रहा है या घट रहा है बराबर सम पर कुछ भी बढ़ रहा होगा घट रहा होगा बट्टे नंबर, ठीक है? हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करा। हमने कहा सभी संख्याओं को अगर हमने 5 5 माना है, तो 5 से ये कितना कम है? 3, तो सम 3 कम हो जाएगा। 5 से कितना कम है? 1, तो सम 1 कम हो जाएगा। 5 से कितना ज्यादा है? 3, तो सम 3 बढ़ जाएगा। 5 से कितना ज्यादा है? 5, तो सम 5 बढ़ जाएगा। अब सभी जो घट रहा है बढ़ रहा है उसमें से काट लो, फिर जो अगर माइनस का बचता तो नंबर से डिवाइड करते, फिर इसमें से माइनस कर देते। प्लस का बच रहा है हमारे पास 4, तो 4 को नंबर से डिवाइड करा, 4 नंबर है, 1 हमारा एवरेज बढ़ रहा है, तो हमने कहा 1 इधर बढ़ा देंगे, 6 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये तरीका हमने पूरे एवरेज के दौरान लगाया था, ये आपने याद रखना है। अभी मैं आती हूँ, पहला क्वेश्चन लेती हूँ इधर, ठीक है? इस पर अभी समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल वो तरीके पे नहीं गई, वो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा बेटा। आज जो पेपर की डिमांड है मैं उसके हिसाब से आपको चीजें करा रही हूँ, क्योंकि ये बैच है ना सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट, इसमें सब जा रहा है, मुझे सिलेक्शन चाहिए बच्चों की। समझ रहे हो ना बेटा? अगर आपको इसी साल सिलेक्शन चाहिए तो ये सब अप्रोच जो मैंने लगाई है ये आपने समझनी पड़ेगी। चलो, 13 संख्याओं का औसत 82 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 81 है, बाद की 7 संख्याओं का औसत 84 है, तो 7वीं संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो संख्याएं कितनी है? 13, और पहली 7 संख्याएं, बाद की 7 संख्याएं कितनी निकल ली हमने? 14। एक संख्या को क्या करा हमने? डबल काउंट कर लिया। डबल काउंट कर लिया तो वो एवरेज पे फर्क डालेगी, कुछ ना कुछ सम पे फर्क डालेगी, एवरेज पे डालेगी, ठीक है? तो उसी से सॉल्व करेंगे। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से करती हूँ, फिर मैं अपने वाले तरीके से करती हूँ, ठीक है? ऐसे करते हैं, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो मैंने कहा कि 13 संख्याएं हैं हमारे पास जिनका औसत हमें 82 दे रखा है, ठीक है? कितना दे रखा है? 82 दे रखा है। तो हमने कहा सम कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 13 दूनी 26, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना होगा बेटा? 106। ये क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? फिर हमने कहा 7 संख्याएं हैं जिनका औसत 81 हमको दे रखा है, ठीक है बेटा? हमने कहा सम कितना आ जाएगा? 7 एकन 7 और 7 8 56, ये आ जाएगा इनका, ठीक है? बाद की 7 संख्याएं हैं जिनका औसत हमको 84 दे रखा है, तो हमने कहा सम कितना आ जाएगा? तो 7 चौक 28, कैरी लेंगे 2 और 7 8 56 और 2 कितना होगा? 58 होगा, ठीक है बेटा? अब देखो हमने एक संख्या डबल काउंट कर ली है, हमारे पास संख्या कितनी थी? 13 थी बेटा,
और यहाँ संख्या टोटल कितनी है, 14 है बेटा, समझ रहे हो ना, 14 है यहाँ पर। तो हमने एक संख्या को डबल काउंट कर लिया है। तो सातवीं संख्या क्या होगी बेटा, सातवीं संख्या हमारी होगी जो सातवीं संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का सम माइनस के ये वाली जो संख्या हमको दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 के 5 कैरी लेंगे 1, और ये आपका कितना होगा 14 और 1 15 के 5 कैरी लेंगे 1, 10 और 1 11, ठीक है। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 13 संख्याओं का जो सम है वो 1066, तो मेरे पास सातवीं संख्या आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा बेटा। इसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, और 14 में से फिर 6 जाएंगे तो 4 और 4 8 आ जाएगा, फिर 10 में से 10 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो सातवीं संख्या हमारे पास 89 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, 89 आ जाएगी। अभी समझ में आ गया आपको। अब मैंने कहा कि इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत आपने नहीं है, ठीक है। हम अपने वाले तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा तरीका क्या कहता है बेटा, हमारा तरीका कहता है कि 13 संख्याएं हैं जिनका एवरेज हमको 82 दे रखा है, ठीक है, और 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज मेरे को 81 दे रखा है, और बाद की 7 संख्याएं जिनका एवरेज मेरे को 84 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा कि 7वीं संख्या जो आएगी, 7वीं संख्या जो आएगी वो क्या होगी बेटा, मैं अगर ये मान लूं कि सभी संख्याएं 82 82 82 82 82 है, सभी संख्याएं, ठीक है, तो 7वीं संख्या जो होगी वो 82 तो होगी, ठीक है, 82 7वीं संख्या भी होगी, ठीक है, हमने ये माना है। तो मैंने कहा 7वीं संख्या 82 तो होगी, साथ में जितना भी यहाँ से प्लस माइनस का फर्क पड़ रहा होगा वो भी हम करेंगे, वो हमारी 7वीं संख्या आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से हमारा प्लस का निकलता है दोनों से तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का निकलेगा तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कितना कम है ये एवरेज से, तो आप कहेंगे कि 1 कम है। हमने कहा यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा है। हमने कहा यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इन दोनों का गैप ही ले लेते हैं, कितने का आएगा, प्लस के 1 का आएगा, ठीक है। अब प्लस का 1 का गुणा होगा 7 से, तो कितना बढ़ जाएगा, प्लस का 1 आ रहा है तो 7 का 7 7 और बढ़ जाएगा, और ये आपके पास 89 आ जाएगा। 89 क्या हो गई, आपका आंसर हो जाएगा 89, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं, करनी पड़ी, हमने जीरो कैलकुलेशन करी है इसमें, बिल्कुल नहीं करी। ये 82 उठा के यहाँ रख दिया और 7 1 7 यहाँ रख दिया, यहाँ पर हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो आपने ये तरीका समझना ही है। ये एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है भाई, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, इतनी जल्दी नहीं करना भाई, कुछ तो मुझसे क्लिक हो जाता है ना करते करते, ऐसा नहीं करना है, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा 89 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जीरो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता जो है पड़ेगी, ठीक है बेटा। आप यहाँ से समझे, आपने ये वाला तरीका अप्लाई करना है अपने पेपर में, ओके। ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं एग्जाम में तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम बचेगा ही नहीं अगर ये वाला तरीका आप लगाते हैं तो आपको पेपर की आज की डिमांड समझनी पड़ेगी, और आपने ये तरीके समझने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। मैंने यहाँ से हम इसको जो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया है, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ होने की कंफ्यूज आपको जरूरत नहीं है। हमने क्या करा, हमने ये करा बेटा कि 7वीं संख्या जो आएगी, इसको हटाते हैं एक बार, कुछ भी हमसे क्लिक हो जाता है। हमने कहा 7वीं संख्या जो आएगी बेटा वो अपनी 82 तो होगी, ठीक है, 82 तो होगी। अब इस संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, 7वीं संख्या को, ठीक है, 13 संख्याएं थी हमने 14 बना दी है, 7वीं संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो यहाँ से जो प्लस का होगा वो प्लस करेंगे, माइनस का होगा वो माइनस करेंगे। तो हमने कहा यहाँ 1 कम हो रहा है तो 7 1 7, सम पर कितना फर्क डाला होगा इसने, माइनस का 7 का माइनस का 7 कर देंगे, और 7 दूनी 14 प्लस का 7 तो प्लस का 14, 7 दूनी 14 14 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने यहीं से गैप अंतर लेकर के 7 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा 7वीं संख्या क्या आ जाएगी, 82, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 और ऐड कर देंगे, 89 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी कर लो, ये तरीका सबसे अच्छा है, ये सबसे घटिया वाला तरीका है, आपने ये नहीं लगाना है, बट मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा कमेंट करा है कि एवरेज दिमाग से हवा हवा हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो हवा हवा आपका नहीं होना चाहिए दिमाग से, क्योंकि फिर वो एग्जाम में चीजें आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, 17 संख्याओं का औसत 163 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 164 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 161 है। 9वीं संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ भी 9वीं संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, समझ रहे हो ना। पहली 9 संख्या है, बाद की 9 संख्या, 9वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई है। तो हमने कहा आपका तरीका तो यही कहेगा कि 17 संख्याओं का औसत 163 है, तो यहाँ से आप सम निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि 9 संख्याओं का औसत 164 है, तो यहाँ से सम करोगे। बाद की 9 संख्याओं का औसत 161 है, यहाँ से सम करोगे। फिर जो आपकी 9वीं संख्या आएगी वो क्या आएगी बेटा, 9वीं संख्या जो आएगी वो आएगी बेटा, इन दोनों का मल्टीपल प्लस करेंगे और इसका मल्टीपल को माइनस करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट मैं करती हूँ, एक प्रोसेस और करती हूँ इसी तरीके से। तो मैंने कहा इसका मैं करूंगी मल्टीपल, तो 17 या 51 कैरी लूंगी, 5 आ जाएगा, 17 6 102 और 5 कितना होगा
107 कैरी लूंगी 10 आ जाएगा, 17 का 17 और 10 कितना होगा बेटा 27 हो जाएगा, तो ये आपका 2771 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा इधर कितना आ जाएगा 9 चौक 36 कैरी लेंगे 3 आ जाएगा, 9 6 54 और 3 कितना होगा 57 कैरी लेंगे 5 आ जाएगा, 9 1 9 और 5 कितना होगा बेटा 14। ठीक है, तो ये आपका 1476 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 1 9 और 9 6 54 कैरी लेंगे 5, 9 1 9 और 5 कितना होगा 14। ठीक है, तो हमने कहा इन दोनों का सम करो। ठीक है, ये संख्या कितनी होगी हमारी 18 और हमारी संख्या है कितनी बेटा 17। ठीक है, हो कितनी गई 18, एक संख्या को हमने क्या करा डबल काउंट कर लिया 9वीं को, तो हमने कहा 9वीं संख्या क्या आएगी, इन दोनों का हम सम करेंगे। ठीक है, और सम में से क्या माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सम करो तो 15 के 5 कैरी लेंगे 1, 8 और 4 12 कैरी लेंगे 1, 8 और 1 9 और 2, इसमें से माइनस करो कितना बेटा 2700 लिखना है हमें यहाँ पर, 2771 हमें यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 में से 7 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो ये 154 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 154 आपकी संख्या आ जाएगी, 154 ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ये बिल्कुल पागलपंती वाला तरीका है, ये मैंने 2 क्वेश्चंस में आपको लगा के बता दिया है, आगे के क्वेश्चंस हम अपने वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी तक आप समझ गए होंगे हमारे वाले तरीके की वैल्यू, आगे अभी नहीं समझे तो एक दो क्वेश्चंस और आएगा उसके बाद समझ जाओगे। तो मैंने कहा कि अगर 17 संख्याएं हैं और उनका एवरेज मेरे को 163 दे रखा है और पहली 9 संख्याओं का एवरेज 164 दे रखा है और बाद की 9 संख्याओं का एवरेज मेरे को 161 दे रखा है, तो 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या जो आएगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी हमारी, अगर मैं सभी संख्याओं को 163 ही मानती हूं तो मैंने कहा कि ये 163 तो होगी, साथ में जितना यहाँ से एवरेज पे फर्क पड़ रहा होगा उतना सम पे भी फर्क पड़ेगा, तो हमने कहा यहाँ पर ये प्लस का 1 ज्यादा है, 163 से 164 है तो हमने कहा 1 ज्यादा है, 163 से यहाँ पर कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है, तो यहाँ पर 2 कम है एवरेज। ठीक है, हमने कहा सम पे कितना फर्क डालेगी, तो 9 पर 1 क्या है ज्यादा है, तो 9 1 9, 9 पर 2 कम है तो 9 दूनी 18 माइनस का। ठीक है, जो माइनस का है उसे माइनस करना है, जो प्लस का है प्लस करना है, क्योंकि एक संख्या को हमने डबल काउंट करा है। ठीक है, अगर डबल काउंट नहीं करा होता तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते। ठीक है, अभी डबल काउंट करा है 9वीं संख्या निकाल रहे हैं तो प्लस वाले को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, माइनस वाले को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, माइनस का हमें 9 करना है, इसमें से माइनस का आप इसमें से 9 करोगे तो आपके पास 154 जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जीरो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है इसमें, समझ रहे हो ना, समझ में, इसमें से 9 माइनस कर लो आप, 18 में से 9 ये माइनस का आपका 9 आएगा। ठीक है, मैंने कहा 9 इसमें से माइनस करोगे तो पहले 3 माइनस करोगे 6 बचेगा, 6 और माइनस करोगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो 9वीं संख्या आएगी वो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 163 तो होगी। ठीक है, अब यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है तो यहीं से गैप ले लो, माइनस का 1 आएगा, मतलब कि 9 का 9 माइनस का 9 करना है, बस बात खत्म, पैसा हजम, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये भी आपने नहीं करना है, ये करना है, इसको आप बिना पेन चलाए आप यहीं से कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 64 है, प्लस का 1 है और यहाँ माइनस के 2 है, माइनस का 9 होगा, इसमें से माइनस का 9 करेंगे, 154 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना है आपने। लेकिन अगर ये तरीका आप लगाते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और गलती भी हो सकती है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो कभी भूल जाते हैं कोई पॉइंट। समझ रहे हो ना, चलो 9 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 32 है, बाद की 5 संख्याओं का औसत 39 है, तो 5वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 5वीं संख्या को हटाने के बाद, जो भी तक हम निकाल रहे थे कि 9वीं संख्या क्या है, 7वीं संख्या क्या है, तो हमने कहा 5वीं संख्या क्या है इसको हटा दें बाहर, उसके बाद जो रिमेनिंग संख्या हमारे पास बचेंगी उसका औसत हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास है 9 संख्याएं। अब इसमें अगर आप अपना वाला तरीका लगाएंगे ना तो बहुत बेकार वाली कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसे कि मैं आपका तरीका भी लगा के बता देती हूँ एक और क्वेश्चन में। ठीक है, फिर मैं अपने तरीके पे आऊंगी। मैंने कहा 9 संख्याओं का औसत कितना है 35 हमको दे रखा है, पहली 5 संख्याओं का औसत हमको 32 दे रखा है और बाद की 5 संख्याओं का औसत मेरे को 39 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, तो मैंने कहा कि मेरे पास 5वीं जो संख्या होगी वो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे उसका सम इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 5वीं संख्या को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर मेरे पास 8 संख्याओं का सम आएगा और फिर मैं 8 संख्याओं का एवरेज निकालूंगी, ऐसे तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इनका मैं सम करूंगी, कितना आ जाएगा 9 तिया 27 270 और 9 पंजे 45। ठीक है, ऐसे कर 9 पंजे 45 कैरी लेंगे 4 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 4 कितना होगा 31। ठीक है, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, इधर करेंगे तो 5 निमा 45 कैरी लेंगे 4, 5 तिया 15 और 4 19। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने कहा 5वीं संख्या क्या होगी, ये संख्याएं टोटल कितनी बेटा हमारे पास 10 और ये संख्या क्या है हमारे पास 9,
एक संख्या को हमने क्या करा है, डबल काउंट कर लिया है बेटा। कौन सी है वो, 5वीं है, ठीक है। तो 5वीं संख्या क्या होगी, इन दोनों के सम में से इसका सम हमें माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों का सम 5 और ये 15 के 5 कैरी लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 और 1 3। इसमें से माइनस करेंगे कितना बेटा, 315। कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ 4, 40 हमारा आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि 5वीं संख्या अगर 40 है बेटा, तो हमने कहा कि 9 संख्याओं में से एक संख्या माइनस करेंगे, ठीक है। ये वाली 5वीं संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 संख्याओं का जो सम होगा, ठीक है। 8 जो हमारे पास नंबर बचेंगे बेटा, उनका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 315 माइनस के 40, ठीक है। अब देखो 315 माइनस के 40 करोगे तो आपको 300 में से 25 और माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगी, 275 ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 275 आपके पास आ जाएगा। हमने कहा कि अगर 8 संख्याओं का सम 275 है तो एवरेज कितना आ जाएगा बेटा। इनका एवरेज की बात करें तो देखो कितना कैलकुलेशन कितनी बेकार हो गई, ठीक है। देख रहे हो ना आप, ये तरीका आपने नहीं लगाना है, इसलिए हम आपको बोलते हैं इधर ही कर देते हैं। तो हमने कहा एवरेज हमें चाहिए, तो एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगा हमारा 275 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 8 संख्या है, तो 8 से भाग करोगे तो 8 तिया 24 कैरी लेंगे 3 बचेगा, 8 चौक 32 कैरी लेंगे 3 बचेगा, ठीक है। 8 तिया 24 कैरी लिया 3 बचा यहाँ से, और 8 चौक 32 फिर से 3 बचा हमारा, तो 8 तिया 24 फिर हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 8 5 40 और 8 6 48 और 8 7 56, 8 7 56 लगभग ये आपका इतना आ जाएगा 34.37। 34.37 तो नहीं है, ये लगा सकते हैं लगभग में, ठीक है। लगभग में ये लगा सकते हैं 34.38 ये लगा सकते हैं, कुछ और पॉइंट में चलेगा इधर तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये तरीका आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तरीका आपने लगाने की आवश्यकता नहीं है। इससे करोगे ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, आपको बार बार बहुत दिमाग खराब होगा। आपने मेरे वाले तरीके पे जाना है, ठीक है। मेरे वाले तरीके पे जाना है। मैंने कहा कि 9 संख्याएं हैं जिनका एवरेज मेरे को 35 दे रखा है, ठीक है। पहली 5 संख्या है जिनका औसत मेरे को 32 दे रखा है, और बाद की 5 संख्या है जिनका औसत मेरे को 39 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये पता कर लूं कि 5वीं संख्या जो है वो सभी संख्या मेरी 35 है, तो बाकी के जो 8 संख्या बचेंगी वो भी 35 ही होंगी, ठीक है। और उनका एवरेज 35 भी होगा फिर, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि 5वीं संख्या को अगर मैं बाहर कर रही हूँ तो वो कुछ लेकर के जाएगी, कुछ लेकर के जाएगी, कुछ दे करके जाएगी। मैंने कहा 5वीं संख्या को मैं बाहर कर रही हूँ तो सम पर कुछ फर्क डालेगी, या तो प्लस का या माइनस का, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5वीं जो संख्या होगी वो अपनी 35 तो होगी, ठीक है। 35 सभी को माना तो इतनी तो होगी है। साथ में प्लस माइनस का जो भी आएगा वो हम देख लेते हैं। अगर प्लस का आएगा तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस का आएगा तो उसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 8 संख्या बचेंगे हमारे पास, तो मैंने कहा यहाँ से कितना कम है, 35 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे कम है 3। यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे यहाँ ज्यादा है 4। कितना ज्यादा है, 4। तो मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, यहाँ से डिफरेंस लोगे इन दोनों का तो 1 आएगा प्लस का, ठीक है। प्लस का कितना आया, 1 आया। तो ये 1 5 एकन 5 लेके जाएगी, कितना लेकर जाएगी बेटा, ये 5 एकन 5 लेकर के जाएगी। तो हमने कहा 5 ज्यादा लेकर के जा रही है, तो 5 सभी संख्याओं से लेकर के जाएगी बेटा, ठीक है। सभी संख्याओं से लेकर के जा रही है 5 ये, तो बाकी की 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं के एवरेज पर क्या फर्क डाल के जाएगी बेटा, 5/8 का, 5/8 का ये फर्क डाल के जाएगी, ठीक है, एवरेज पर। तो मैंने कहा इसका एवरेज कितना होगा, मुझे सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 लगाओ यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगाओ। 8 5 40, 8 6 48, फिर 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, फिर हमें नहीं देखना है कितना आएगा, ठीक है। फिर हमें 2 पॉइंट तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं। तो मेरे का इतना ये ज्यादा लेकर के जा रही है एवरेज को, तो इतना सभी से मुझे कम करना पड़ेगा। तो 0.6 यहाँ से 0.62 कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 34.38 आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से करोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे ही, कैलकुलेशन कभी भूल जाते हैं कोई पॉइंट। तो मैंने कहा कि यहाँ से हमने करा तो 34.37 हमारा आया था। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है शायद मेरे ख्याल से, बाकी आप देख लेना, लगभग में इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपका एक एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, समझ रहे हो ना। तो हमने कहा ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया हो, आप मेरे को कमेंट करके फिर से बताना। मेरे को ये वाला तरीका ही आपको सिखाना है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसमें आपको बार बार कैलकुलेशन करनी है। ये तरीका सबसे घटिया वाला है, ये आपने नहीं सीखना है। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ। तो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आपको इससे करा दिए हैं और इससे भी कराए साथ में। अब हम अपना वाला तरीका ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए, 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 संख्याओं का औसत 72 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2 है। ये 17वीं संख्या को बाहर रखा गया है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करोगे ना, 79.2 ये तो
एकदम चिड़चिड़े से हो जाओगे आप समझ रहे हो ना? जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है, गलती क्यों हो रही है बार-बार, फिर ऐसा लगता है छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा लगता है। तो इससे आपको बचना है। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं ना, जो आपको आ रहा है, तो एग्जाम में ऐसा होगा, एक क्वेश्चन पे छोड़ दिया आपने, तो आप हज़ारों बच्चों से धड़ाम से नीचे आ जाओगे। लिस्ट जब आएगी ना आपकी रिजल्ट वाली, उसमें आप हज़ारों बच्चों से नीचे होंगे। समझ रहे हो ना? इस चीज़ को समझो जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो मैंने कहा कि 33 संख्याएँ हैं, उनका औसत मेरे को 74 दे रखा है और 17 संख्या हैं, जिनका औसत मेरे को 72 दे रखा है, पहली 17 संख्याओं का। अंतिम 17 संख्याओं का औसत मेरे को दे रखा है 79.2, ठीक है? अब मैंने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया है, वो कौन-सी है बेटा? वो है हमारी 17वीं संख्या। कौन-सी है बेटा? वो है 17वीं संख्या। तो मैंने कहा कि अगर मैं सभी संख्याओं को 74, 74, 74 मानती हूँ, तो जो 17वीं संख्या होगी, वो 74 तो होगी, ठीक है? अब जितना भी प्लस माइनस का यहाँ पे फर्क डालेगी समपन, वो ये लेके जाएगी, ठीक है? तो हमने कहा लेके जाएगी या कुछ छोड़ के जाएगी, तो मैंने कहा यहाँ कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है, इससे 74 से कितना कम है? 2 कम है। यहाँ 74 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5.2 जो है ज़्यादा है, प्लस का है। तो मैंने कहा यहाँ भी 17 संख्याएँ, यहाँ भी 17 संख्याएँ, तो यहाँ से ही गैप अंतर ले लो आप, ठीक है? अंतर कितने का आ जाएगा? 3.2 का हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो संख्या है, वो कितना प्लस का आया, तो प्लस का लेकर के जाएगी कितना बेटा? 3.2 इंटू का 17, ठीक है? 17 संख्या है तो मैं यहीं से अंतर ले लिया और यहाँ से कर दिया। तो मैंने कहा 3.2 इंटू का 17 ये संख्या लेकर के जाएगी, तो इन संख्याओं को सभी को यहाँ से देना पड़ेगा, इसको इतना-इतना। समझ रहे हो ना? हमने कहा ये इतना लेकर के जाएगी, तो यहाँ सभी संख्याएँ उनको इतना देना पड़ेगा। तो हमने कहा उनके एवरेज पे कितना फर्क डालेगी ये? तो हमने कहा 32 संख्याएँ हैं अब, तो 32 से भाग कर दो, इतना एवरेज ले जाएगी बाकी संख्याओं का, ठीक है? तो 32 से जब आप भाग करोगे, हमें सिर्फ इतने से मतलब है, ठीक है? इतने से मतलब है, ये कितना आ जाएगा? इससे इसको काटो 0.1 आ जाएगा, इसका मतलब 1.7 ये आ जाएगा, ठीक है? हमने कहा कि 1.7 एवरेज ये संख्या लेकर के जा रही है, तो इन संख्याओं का एवरेज कम हो जाएगा। ये संख्या 17वीं संख्या 1.7 एवरेज लेकर के जा रही है, तो हमने कहा इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? इतना कम हो जाएगा। यहाँ से 1.7 आप कम कर दो, कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 72.3 आपका आ जाएगा। 72.3 ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। समझ रहे हो ना? इजीली आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर आप अपना वाला तरीका लगाएंगे तो लगा के देख लेना, 5 मिनट से पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गारंटी है ऐसे ऐसे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ये कैलकुलेशन लिखने की आवश्यकता थोड़ी, आप यहाँ से भी तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये कितना ज्यादा है? 5.2 ज्यादा है। यहाँ पर कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है, तो यहाँ से अंतर 3.2 का आ जाएगा। तो सम पे कितना फर्क पड़ा? 3.2 इंटू 17, 32 संख्या मुझे बांटना है, तो 3.2 को 32 से काटोगे 0.1, 17 का मल्टीपल करोगे 1.7, 1.7 यहाँ से कम करोगे 72.3, बस बात खत्म। ये लिखने की आवश्यकता थोड़ी है फिर आपने। चलो आगे बढ़े, इसको हटाते हैं। आज क्लास में बहुत धीरे-धीरे करूंगी, बहुत धीरे-धीरे करूंगी, ठीक है? बहुत धीरे-धीरे करूंगी, कोई जल्दी नहीं है। लास्ट क्लास से आपको सब चीज समझ में आनी चाहिए। 12 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54 है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब किसी भी संख्या को हमने 2 बार काउंट नहीं करा है इसमें, समझ रहे हो ना? तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हमने कहा 12 संख्याएं हैं हमारे पास, जिनका औसत हमें दे रखा है 56, ठीक है? ये दे रखा है। पहली 4 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 53 और अगली 4 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 54, ठीक है बेटा? 54। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची हैं? 4 और 4 ये कितनी संख्याएं हो गई बेटा? 8 संख्याएं हो गई, ठीक है? ये कितनी संख्याएं? 12 संख्याएं। तो हमारे पास 4 संख्याएं बची होंगी, ठीक है? हमारे पास बची होंगी 4 संख्याएं। तो जो 4 संख्याएं हैं बेटा, 4 संख्याएं बची हैं, इनका सम क्या हुआ? 4 संख्याओं का सम, ठीक है? तो 4 संख्याओं का सम आएगा, वो कितना आएगा बेटा? अगर मैं हर संख्या को 56 56 56 56 मान लेती हूँ, तो जो 4 संख्याएं हैं बेटा, वो 56 अपने आप में 56 56 होंगी ना, वो भी तो होंगी ना 56 56। तो मैंने कहा 4 संख्याएं जो हैं वो 56 इंटू 4 तो उनका सम आएगा ही। हर संख्या को अगर मैं 56 56 मानती हूँ, तो मैंने कहा कि इनका सम 56 इंटू 4 तो आएगा ही, साथ में जितना यहाँ से एवरेज कम होगा उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा होगा यहाँ से माइनस कर देंगे, तो उसका हमें सम मिल जाएगा 4 संख्याओं का। अब यहाँ कम है तो हम यहाँ ऐड क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि ये यहाँ छोड़ के आ गई होगी अपना, तो हम ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम डबल काउंट नहीं करा है इस बार, संख्याओं को हमने किसी को डबल काउंट नहीं करा है, ठीक है? तो 4 संख्याएं आएंगी, उनका सम क्या आएगा बेटा? 56 इंटू 4 तो आएगा। अब यहाँ 56 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 3 कम है। यहाँ 56 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। तो मैंने कहा यहाँ पर 3 और 2 एवरेज छोड़ के आ गई हैं संख्याएं, तो 4 पर 3 कम है बेटा, तो सम कितना कम हो जाएगा? 4 तिया 12,
मैंने कहा कि 4 पर यहाँ 2 कम है बेटा, तो सम कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 कम हो जाएगा। मतलब ये जो 4 संख्याएं वो अपना 12 यहाँ छोड़े आई हैं, 8 यहाँ छोड़े आई हैं, तो हमने कहा यहाँ से लेके इनमें चिपकाओ फटाफट, ठीक है। तो हमने कहा कि इनका यहाँ से सम लेकर के यहाँ चिपकाओ, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस का 12 और यहाँ प्लस का 8, समझ रहे हो, 8 करना है प्लस का हमें, जो अपना छोड़ के आ गई थी यहाँ पर, तो हमने कहा यहाँ से उठाओ और उनको यहाँ पे दे दो, ला करके दे देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये संख्याओं को हमने दे दिया, और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5 चौक 20 और 6 चौक 24, और ये 20 मतलब कि 244 ये आपका आ गया। कितना आ गया बेटा, 244। तो 4 जो संख्या है उनका सम कितना है, 244 है। अब हम आ जाते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या पर, ठीक है। ये क्या कह रही है हमसे, हमारे पास है 9वीं संख्या मतलब कि 9th नंबर है हमारे पास, और हमारे पास है 10वीं संख्या मतलब 10th नंबर है, और 11वीं संख्या है 11th नंबर है, और 12वीं संख्या है 12th नंबर है, ठीक है। ऐसा हमें संख्या दे रखी 4, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं जो संख्या है वो 9वीं संख्या से 3 अधिक है। मैंने कहा इसे x मानो, तो ये x प्लस के 3 ये हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर कह रहे हैं लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। ये 11वीं से 2 कम है, तो 11वीं संख्या x प्लस के 5 हो जाएगी। 12वीं संख्या से 3 कम है, तो 12वीं संख्या x प्लस के 6 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी बेटा। अब इनका सम करो, इनका सम करोगे तो ये 4x प्लस का कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 और 5 14, इसके बराबर कितना आएगा बेटा, ये वाला सम, ठीक है। ये वाला सम कितना आ जाएगा, 244। 4 संख्याओं का सम यही वाला हमको दे रखा है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो संख्या हमारी आई हुई है इनका सम कितना है बेटा, 244 हमको दे रखा है, ठीक है। 244 दे रखा है। तो हमने कहा 14 को इधर लेके जाओ, तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा, 14 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 230 जो है आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 230। हमने कहा कि 4x बराबर 230 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसे काटो, 4 पन्ना 20, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, 4 पन्ना 20, ठीक है। तो 57.5 ये आ गया। हमने कहा x बराबर 57.5 है, और हमसे पूछा है कौन सा बेटा, 10वीं संख्या। हमसे 10वीं संख्या पूछिए। 10वीं संख्या क्या है बेटा, x प्लस के 3 है। तो हमने कहा यहाँ से x प्लस के 3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि मैम 57.5 में आप 3 जो है ऐड कर दो, तो ये 60.5 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 60.5 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाला तरीका क्या है, अपना वाला तरीका नहीं करना, वो बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। अगर आपको इसी साल सिलेक्शन, मतलब इसी जो आरआरबी एनटीपीसी का भी वैकेंसी आई है इसी में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मेरी अप्रोच समझनी पड़ेगी, जो मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, कौन सा तरीका लगा रही हूँ, वो सारी चीजें आपने समझनी ही पड़ेगी। पेपर की डिमांड है ये आज, ठीक है। तो आज पेपर की डिमांड क्या है उसे आपको समझना पड़ेगा। 10 साल पहले पेपर की डिमांड क्या थी, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, 11 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है, और उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको भी करते हैं हम अभी सॉल्व। हमसे कहा जा रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक है। हमने कहा कि 11 संख्याओं का औसत 68 हमें दे रखा है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 78 दे रखा है, और उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 63 हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा कि बाकी की जो 3 संख्याएं बचेंगी उनका सम क्या आ जाएगा बेटा, उनका सम होगा, जैसे कि ये संख्या कितनी बेटा हमारे पास 8 है, और ये संख्याएं कितनी है 11 है, तो हमारे पास 3 संख्याएं बचेंगी, और ये जो हमारे पास 3 संख्याएं बचेंगी इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा। अगर मैं ये मान रही हूँ कि सभी संख्याएं 68 68 68 68 हैं, तो ये जो 3 संख्याएं ये भी अपने आप में 68 68 68 तो होंगी बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा इनका सम 68 इंटू 3 तो होगा बेटा। अब ये कुछ छोड़े आई होंगी तो इनमें ऐड करेंगे, ले आई होंगी तो माइनस करेंगे, समझ रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से ये एवरेज 10 ज्यादा ले आई है, ये 68 है, ये 78 है, 10 ज्यादा है, यहाँ से 5 कम है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये 4 पर 10 ज्यादा, 4 यहाँ 4 यहाँ, यहीं से गैप ले लो। मैंने कहा बच्चों वाले काम नहीं करने, यहाँ से अंतर ले लो, प्लस के 5 मेरे पास आ जाएंगे। मैंने कहा कि ये इन 4 संख्याओं से 5 एवरेज ज्यादा ले आई हैं, तो मैंने कहा सम कितना ज्यादा ले आई होंगी, तो ये सम ज्यादा ले आई होंगी 5 इंटू के 4, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा वो क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, जितना ये सम ज्यादा ले आई हैं ये वापस करके उन्हें देंगी, ठीक है बेटा। तो हमने कहा इनका वापस कर देते हैं। यहाँ से कितना होगा, 8 तिया 24 के 4 कैरी लेंगे 2, और 6 तिया 18 और 2 20, माइनस करेंगे 5 चौक 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 184, ठीक है। कितना आ गया 3 संख्याओं का सम, 184 हमारे पास आ गया बेटा, ठीक है ना, 184 ही आएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ आ जाती हूँ जो हमसे पूछा है। हमसे कह रहे हैं कि 9th वाली संख्या हमें दे रखी है, 10th वाली संख्या हमें दे रखी है और 11th वाली संख्या हमें दे रखी है। ठीक है बेटा, हमसे कहा जा रहा है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है, तो हमने कहा कि ये x है तो ये हमारी 2x है। ठीक है, फिर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, मतलब कि x माइनस के 4 है। ये जो तीनों संख्या हमें दे रखी है इनका सम है कितना बेटा, 184 है। कितना है, 184 हमको दे रखा है। ठीक है बेटा, यही दे रखा है। हमने कहा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 9वीं संख्या 11वीं संख्या का औसत। तो 9वीं संख्या ये है, 11वीं संख्या ये है, हमें चाहिए इनका एवरेज। एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 3x/2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा इनका सम में करूंगी तो यहाँ से 4x माइनस के 4 बराबर 184 हमारा आ जाएगा। ये 4 इधर जाएगा तो 4x बराबर 188 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा इससे काटो, इससे काटोगे तो 4 चौक 16 और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, ये 47 आ जाएगा। हमने कहा कि अगर x बराबर 47 है बेटा तो मुझे एवरेज चाहिए ये वाला। ये क्या चाहिए मुझे, एवरेज चाहिए। ये कितना आ जाएगा इसके बराबर, अरे यहाँ से ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, हमें ये वाला संख्या सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमने कहा 3 इंटू x बराबर कितना है, 48 है, तो 48 की वैल्यू रखो, बट्टे में 2 करो बेटा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमने कहा पॉइंट में तो आंसर आना ही है, तो इसी किसी को भी काट लो। ठीक है, इसको काट लो या इसको काट लो, तो पहले में से गुणा ही करके लिख लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा, 7 21, कैरी लूंगी 2 आ जाएगा, और 3 चौक 12 और 2 कितना होगा, 14 आपका होगा बेटा। ठीक है, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो 70.5, 70.5 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 70.5 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये वाला तरीका लगाते हैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अपने वाले तरीके से फंस जाएंगे। आपने यही तरीका क्या करना है, सीखना है। टाइप चेंज करते हैं और अपने बल्लेबाज पे आते हैं। ठीक है, बैट्समैन पे आते हैं और बॉलिंग एवरेज भी सीखेंगे आज। ठीक है, तो मैंने कहा पहले क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए और उसका औसत 6 घट गया, तो अब उसका औसत कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 11वीं पारी से पहले, 11वीं पारी हमको दे रखी, 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं, तो मैंने कहा कि 11वीं पारी में भी उसका कुछ औसत रहा होगा, कुछ रन उसने बनाए होंगे ना 11वीं पारी में भी, तो उसका कुछ तो औसत रहा होगा। तो हमने कहा जो हमको 11वीं पारी दे रखी है उसका पहले बिल्कुल बेसिक से करती हूँ। ठीक है, मैंने कहा जो हमको 11वीं पारी दे रखी है बेटा, उसका मैं एवरेज x मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 11x ये आ जाएगा। ठीक है, 11x आ जाएगा। अब 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं और उसका औसत 6 घट गया है। हमने कहा 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, मतलब 12वीं पारी में आते ही 11x प्लस का 80 ये हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया होगा। ये किसके बराबर होगा बेटा, 12वीं पारी में एवरेज 6 घट गया है। एवरेज कितना था, x था, एवरेज 6 घट गया, x माइनस के 6 हो गया है, इसके बराबर है। ठीक है, इसका जो सम आएगा वो इसके बराबर होगा। 12वीं पारी में जो भी हरकत हुई होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि 11वीं पारी तक हमने ये ऐड कर दिया है, 12वीं पारी का 80 भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये कितना आएगा बेटा, 12x माइनस के 12 5 60, 12 6 के 72, तो 11x इधर जाएगा तो केवल x बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 72 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 80 प्लस के 72। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ से ऐड करो तो 2 आ जाएगा, और 8 7 15, तो ये 15 आ जाएगा। ये तो x बराबर आया है बेटा, हमसे कहा जा रहा है तो अब उसका औसत क्या है। अब क्या है, तो मैंने कहा अब तो औसत क्या है उसका, अब उसका औसत x माइनस के 6 है। 6 क्या है, घट गया है, तो हमें चाहिए x माइनस के 6 की वैल्यू। तो ये 152 माइनस के 6 करोगे तो ये 146 आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, 146 आपका आंसर आ जाएगा। 146 ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो ये तो हो गया अपना बिल्कुल बेसिक वाला तरीका। मेरा तरीका क्या कहता है, मेरा तरीका ये कहता है बेटा कि ये जो 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं और औसत हमारा 6 घट गया है। ठीक है, तो सम पर कितना फर्क पड़ा होगा, 12 5 60, 12 6 72, 72 का, तो 72 इसमें ऐड करो, 72 कम हुआ होगा। ठीक है, 72 इसमें ऐड करोगे तो 152 आ जाएगा। 152 हमारा एवरेज होगा कहाँ पे बेटा, 12वीं पारी में जब 6 घट गया है तब। ठीक है, हमने कहा अब हमसे पूछा है तो 6 घटा देते हैं इसमें से, तो 6 घटाएंगे 146 आ जाएगा, बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, इससे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। पहले में इसे जो मैंने तरीका शॉर्ट वाला बताया आपको उससे करके बताती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को दे रखी है 11वीं पारी और उसमें मैं एवरेज x मान लेती हूँ, जो मैंने यहाँ भी माना है। ठीक है, यहाँ भी माना है। जैसे ही मैं 12, यहाँ थोड़ा सा हटा के लिखती हूँ, 11वीं पारी में, ठीक है, 11वीं पारी में एवरेज हमारा x था। जैसे ही हम 12वीं पारी में आए बेटा, एवरेज क्या हुआ, x माइनस के 6 हो गया। क्या हो गया, x माइनस के 6 हो गया। तो हमने कहा कि जो 12वीं पारी में रन उसने 80 रन बनाए हैं, तो किसके बराबर होंगे जो 80 रन बनाए हैं, तो जो 12वीं पारी में
80 रन जो बनाए हैं इसने, ये किसके बराबर होंगे? तो ये होंगे, देखो यहाँ पे 11वीं पारी और 12वीं पारी, ठीक है। पारी कितनी बड़ी है? सिर्फ एक बड़ी है। कितनी बड़ी है? एक बड़ी है। यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? एवरेज, एवरेज हमारा 6 कम हुआ है। क्या हुआ है? एवरेज हमारा 6 कम हुआ है, ठीक है। एवरेज हमारा 6 जो है कम हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसका मल्टीपल तो आप इसके साथ करेंगे, और ये जो संख्या है ये वाली, इसका मल्टीपल आप इसके साथ करेंगे, ठीक है। इसके साथ करेंगे। जो मैं दिमाग में कर पा रही हूँ आपके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 12 पारी है, ये किसके बराबर होगी? माइनस के 11 छक्के 66, और 1 का मल्टीपल इसके साथ करोगे तो प्लस का x और माइनस के 6 बराबर, इसने 80 रन बनाए, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा माइनस के 72 है, x बराबर क्या आएगा? यहाँ से x बराबर ऐड करेंगे 72 तो 152 ये आ जाएगा, ठीक है। 152 आ गया। मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से ये वाला पूछा है 12वीं पारी के बाद का। तो ये 152 माइनस के 6 करोगे तो 146 ये आ जाएगा आपका। समझ रहे हो ना? ये आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये तरीका आपके लिए अवेलेबल है, इससे आप करेंगे। ये भी बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक बार इसे एलिगेशन से भी सीख लो, ठीक है। एलिगेशन से भी सीख लो। वैसे आपके दिमाग से हवा हवा होंगी, दोनों मेथड मुझे पता है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है तो इसी से सीखेंगे आप, ठीक है। बट फिर भी मैं करा देती हूँ। एलिगेशन क्या कहता है बेटा? मैंने कहा कि 11वीं पारी में उसने एक्स जो है बनाए होंगे, क्या एक्स औसत होगा उसका रनों का, ठीक है। तो मैंने कहा कि 11वीं पारी में औसत जो है एक्स होगा। 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए और उसका औसत जो है 6 घट गया है। ओवरऑल क्या हुआ है? जो रिजल्ट होता है वो, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, वो आपके दिमाग में आएंगे नहीं बेटा चीजें, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं इसको। चलो इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। इसको हमने कर दिया, छोड़ दिया इसको हमने। आप इससे करेंगे या आप इससे करेंगे, ठीक है। ओके। वो ज्यादा, अगर मैं ज्यादा तरीके पे चाहूंगी ना, फिर वो आपकी चीज दिमाग से चीजें हवा हवा होने लगेंगी। तो अभी अगर आपका बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है तो इसी से करते हैं, ठीक है। कम से कम एग्जाम के लिए कुछ तो आपके दिमाग में चीजें रहे। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में, तो 13वीं पारी से पहले भी तो उसने 12वीं पारी खेली होगी बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 12वीं पारी में मान लो कि उसका औसत जो है वो x था, ठीक है। क्या था? x था। तो सम क्या आ जाएगा? 12x हमारा आ जाएगा, ठीक है। सम कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा। फिर क्या हुआ है? 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए हैं। तो 13वीं पारी में आते आते सम क्या हुआ होगा बेटा? 12x प्लस का 97, ये जो है सम हुआ होगा 13वीं पारी में, ठीक है। जो कि किसके बराबर होगा? 13वीं पारी में एवरेज 5 बढ़ गया है। हमने 12वीं पारी में x माना था, 13वीं पारी में आते आते एवरेज 5 बढ़ गया है। तो सम क्या होगा? 13 इंटू का x प्लस का 5 होगा, जिसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है। बस बात खत्म, पैसा आजम। आप इसी से करो, एक लाइन का ये भी, ठीक है। यहां से करोगे तो 12x प्लस का 97, बहुत सारे तरीके आपने नहीं सीखने। 13x प्लस का 13 पंजू 65, ये बेसिक है बिल्कुल, और ये भी सिर्फ एक लाइन का है। यहाँ से 12x इधर जाएगा और 65 इधर आएगा, तो x बराबर क्या होगा बेटा? 65 इधर माइनस करो, 97 माइनस के 65, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, ये 32 आ जाएगा। x बराबर हमसे क्या पूछा है? 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? 13वीं पारी के बाद, तो वो कितना है बेटा? वो है x प्लस के 5। हमसे पूछा है x प्लस के 5 की वैल्यू, तो वो 32 प्लस के 5 बराबर 37 आ जाएगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मेरा वाला तरीका क्या कहता है? मेरा तरीका कहता है कि 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए हैं, ठीक है। 97 रन उसने बनाए हैं, और एवरेज जो है 5 बढ़ गया है। तो 13 पंजू 65 जो है सम बड़ा होगा, ठीक है। और 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो 97 में से 13 पंजू 65 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। लेकिन बाद का पूछा है तो 5 ये वाला और ऐड कर दो, 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करो आप, उस पर भी मत जाओ जो मैं आपको तीर कमान बना के बता रही हूँ, फिर वो भी आपके दिमाग में चीजें आएंगी नहीं, फिर कहोगे दिमाग से हवा हवा हो रहा है मैम। ये भी अपना बेसिक तरीका है, और सिर्फ ये एक लाइन का है, ये एक लाइन आपको सॉल्व करनी है सिर्फ, ठीक है। ये एक लाइन का है, इससे ही आप करेंगे बेटा अभी। ओके, चलिए। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 26.4 रन प्रति विकेट है, पिछले मैच में 17 रन देकर के 6 विकेट लेता है, और इस प्रकार उसका औसत 1.4 कम हो जाता है। अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो इसका औसत आया, देखो बॉलिंग एवरेज है, ठीक है। तो विकेट पे काम करेगा, ठीक है। पहले मैं लिखवा देती हूँ। जो आपका बॉलिंग एवरेज होता है, बॉलिंग एवरेज, ठीक है, बॉलिंग एवरेज, जो आपका बॉलिंग एवरेज होता है वो क्या होता है बेटा? कुल रन बट्टे कुल विकेट होता है, ठीक है। टोटल रन या कुल रन बट्टे कुल विकेट, ठीक है, टोटल विकेट, ये आपका होता है बॉलिंग एवरेज, ठीक है, विकेट।
इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, टोटल रन बटे टोटल विकेट, ठीक है बेटा, बॉलिंग एवरेज बराबर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो इसका इतना औसत आया है, यहाँ पर भी तो इसने कुछ विकेट लिए होंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इसने x विकेट लिए होंगे जिनका एवरेज मेरे को 26.4 दे रखा है, तो सम कितना आ जाएगा 26.4x जो है आ जाएगा, ठीक है, 26.4x आ जाएगा। अब पिछले मैच में 17 रन दे करके 6 विकेट लेता है और इस प्रकार उसका औसत 1.4 कम हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार उसका औसत 1.4 जो है कम हो जाता है। तो मैंने कहा 17 रन लिए हैं तब कम हुआ है, तो सम कितना हो गया होगा 26.4x प्लस के 17 रन और इसमें ऐड कर देंगे, ये रनों की संख्या इस वाले की, ठीक है, इसमें 17 रन उसने और लिए हैं, उसके बाद 1.4 एवरेज कम हो गया है 6 विकेट लेने पर। तो विकेट पहले हमने x माने थे, अब इसमें 6 विकेट और हम ऐड करेंगे, एवरेज 1.4 कम हुआ है, तो 26.4 में से 1.4 कम करेंगे तो ये 25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 25x 25 छिक्के 150 बनेगा, 25x को इधर ले आओ तो हमारे पास क्या बचेगा 1.4x बचेगा, इसके बराबर 25 छिक्के 150, 150 में से 17 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 150 में से 17 जब आप माइनस करेंगे तो 133 ये आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ से ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ और 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 से काटो, 7 एकन 7, 7 नेम 63, 190 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 190 आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 से काटो, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10, 95 आपके पास x बराबर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या आ गया 95 आ गया। अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है पिछले मैच अंतिम मैच से पहले x प्लस के 6, तो इसमें 6 और आप ऐड करेंगे तो ये आपका 101 जो है आंसर बनेगा, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कि x की वैल्यू आएगी अंतिम मैच से पहले, मेरे ख्याल से तो x प्लस 6 ही आना चाहिए क्योंकि पिछले मैच में हमसे कहा जा रहा है, तो अंतिम मैच से पहले का हमसे पूछा है, तो 101 ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए आपका, राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो आपके दिमाग में चीजें जाएंगे नहीं, आप उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, ये भी अपना एक लाइन का ही सॉल्यूशन है। अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर के 6 विकेट लेती है और उसका औसत 0.5 कम हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, मैंने उधर मेरे ख्याल से गलत टिक कर दिया, 95 उसका आंसर जो है आएगा, ठीक है। इसका 95 आंसर रहेगा क्योंकि हमने x माना है ना उसका, तो 95 रहेगा बेटा, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 95। आगे बढ़े। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका जो 11.5 रन आया है उससे इसमें कुछ विकेट लिए होंगे तब आया होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो इसके विकेट की संख्या होगी वो x मान लेती हूँ, कितनी मान लेती हूँ, x विकेट मान लेती हूँ, जिसका एवरेज मेरे को 11.5 दे रखा है, तो मेरे का सम कितना आ जाएगा 11.5x जो है आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 11.5x सम आ जाएगा। अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन दे करके 6 विकेट लेती है, ठीक है, 33 रन देकर के 6 विकेट लेती है। तो मैंने कहा कि अभी क्या हो गया, रनों की संख्या में क्या हो जाएगा, टोटल रन हमारे यहाँ पे थे, ये इतने थे, ठीक है, प्लस का 33 रन इसने दिए, ये आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, इसने 6 विकेट लिए हैं, तो विकेट की संख्या x प्लस के 6 अब आ जाएगी, हमने यहाँ पर x मानी थी, और उसका औसत 0.5 कम हो जाता है, कम हो गया है, इसका मतलब कि अब 11 बचेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, ये 11.5x प्लस का, इसको नहीं लिख रहे, ऐसे कर लेते हैं, ये 11x, 11 छिके 66, ठीक है, 11x इधर आएगा तो 0.5x और 11 छिके 66 इधर जाएगा 33, तो 33 ही हमारे पास बचेगा, ठीक है, 33 ही बचेगा। हमने कहा यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5 छिके 30, 5 छिके 30, 66 ही हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा, कितना आ गया 66 आ गया। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं, तो अभी कुल विकेट कितने हो जाएंगे, x प्लस के 6 बराबर 66 प्लस के 6 कितना होगा 72 होगा, ये हमारा आंसर जो है हो जाएगा बेटा, ठीक है, 72 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला, ओके बेटा, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अभी आपसे कम ज्यादा बोलेगा तो वैसे ही करना है, ऐसे बोल दिया कि सुधार हो जाता है, तो बॉलिंग एवरेज में क्या होता है ना, सुधार होने का मतलब होता है, सुधार वाला हाँ सुधारता है, ठीक है, सुधार होने का मतलब होता है उसे अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसे हम कम करते हैं, जैसे कि 0.2 सुधरता है तो उसे हम कम करेंगे, ठीक है, मैंने लिया है, कंफ्यूजन आपका दूर हो इसलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आ गया और आपने ऐड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन है और वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है।
अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने लगाना है, जैसे कि यहाँ पर उसने x विकेट तो लिए ही होंगे बेटा, ठीक है, जिनका एवरेज 12.4 दे रखा है, तो हमने कहा सम कितना आ जाएगा, 12.4x सम आ जाएगा। ठीक है, फिर अंतिम मैच में वह 26 रन देकर के 5 विकेट लिया है और एवरेज में 0.2 से सुधार होता है, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, 12.4x प्लस का 26 रन इसने लिए हैं। ये किसके बराबर है बेटा, 5 विकेट लिए हैं, तो विकेटों की संख्या x प्लस के 5 हो जाएगी और एवरेज में 0.2 का सुधार हुआ है। सुधार बॉलिंग एवरेज में अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले बॉलिंग एवरेज ये था 12.4, अब कितना हो जाएगा, 12.4 में से 0.2 माइनस करोगे तो 12.2 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। सुधार जो है अच्छा नहीं माना जाता है बॉलिंग एवरेज में, कम ज्यादा बोलेगा तो कम ज्यादा ही करना है आपको, लेकिन सुधार बोलता है तो इंप्रूव ऐसा कुछ रहता है। मेरे को तो ज्यादा जानकारी है नहीं है इसमें क्रिकेट के बारे में, आप देख लें, आप तो लड़के हैं, आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी, मुझे नहीं है, तो मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा रही हूँ कि अगर सुधार आ जाए तो आपने माइनस करना है। ठीक है, ऐड नहीं कर देना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12.12x आएगा, ये इधर आएगा तो मेरे पास 0.2x बचेगा। ठीक है, इसके बराबर, अब देखो इसका मल्टीपल करूंगी, 12.60 और 5 दूनी 10, 61, 61 में से ये 26 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 30 और 4 34 और 1 35। ठीक है, ये आपका 35 जो है आ जाएगा। हमने कहा 35 आ गया है, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 लगाओ और 2 से फिर इसको काटो। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटो, 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10, 175 आ गया x बराबर। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या 175 है, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा बेटा। ठीक है, 175 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी देखो कोई भी आ जाएगा, गेंदबाज वाला, बॉलिंग वाला, बैट्समैन वाला, आप कर पाएंगे अच्छे से। मैंने आपको कोई तिगड़म नहीं लगाया है, आपके दिमाग से हवा हवा ना हो चीजें, इस चीज का मैंने विशेष ध्यान रखा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत 50 रन है, उनका उच्चतम स्कोर इनको न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 37 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 40 पारियां हैं जिनका औसत हमको 50 दे रखा है। ठीक है, आपके वाले तरीके से चलते हैं बेसिक, फिर मैं अपना शॉर्ट भी बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2000 सम आ जाएगा, 2000 रन होंगे। ठीक है, अब उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, उसके बाद में आएंगे। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियां बचती हैं हमारे पास, और इन 38 पारियों का औसत जो है 48 हमको दे रखा है। ठीक है, 38 पारियों का औसत 48 दे रखा है। अब देखो यहाँ दिक्कत हो जाती है, हमने कहा पहले 50 से मल्टीपल करो, फिर माइनस का 38 दूनी कितना आ जाएगा, 76 माइनस कर दो। ठीक है, तो वही करना पड़ेगा हमको। अब देखो 50 से करोगे तो 5 दिया 15, 150 होगा, और 8 5 40, 190 होगा। 190 में से माइनस करो कितना बेटा, 190 में से माइनस करो, करना पड़ेगा मेरे को 138, नहीं तो गलती होने के चांस हो जाएंगे ना। 50 माइनस का 2, तो ये 0, और 8 5 40 कैरी लूंगी 0, और 5 दिया 15, और 4 कितना होगा 19। ठीक है, तो 190 0 लगाना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने कर लिया। 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 35 दूनी 70, और ये 76 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से इसको माइनस करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 8, और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1824 जो है आ जाएगा। ओके बेटा, अब मैंने कहा कि बाकी की जो 2 पारियां हमारे पास बची हैं उनका सम क्या होगा, 2 पारी। ठीक है, 2 पारी का जो सम होगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 76 और 100, 176 जो है आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरे को x प्लस y 2 पारियां मान लेती हूँ जिनका सम मेरे को इतना दे रखा है, और x माइनस के y मेरे को कितना दे रखा है, 172 मेरे को दे रखा है। ठीक है बेटा, ये दे रखा है, और मेरे से खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर पूछा है। उच्चतम स्कोर पूछा है तो ये 72 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है, तो 2 2 बांट दो, 2 और चला जाएगा, इसमें 174 आ जाएगा, और 174 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। चलो मैं करती हूँ, आपके दिमाग से हवा हवा हो रही है। 2x बराबर, 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका 8 7 7 14 4 कैरी लेंगे 1 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आप 2 से इसको डिवाइड करो, तो ये आपका 2 1 2, 2 7 14, और 2 चौक 8, कितना आ गया, 174 आ गया। 174 हमने ऐसे ही लगा दिया था, समझ रहे हो। तो x बराबर कितना आ गया, 174 आ गया। हमने कैसे लगा दिया था, हमने ऐसे लगा दिया था कि x माइनस के y बराबर 174 है, मतलब कि आप हैं और आपके भाई हैं। ठीक है, आप हैं और आपके भाई हैं, और आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं 10 रुपए। ठीक है, आपको आपकी मम्मी 10 रुपए पहले ही दे दिए,
और अब आपकी मम्मी के पास बचे हैं 4 रुपए, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए पहले ही दे दिए हैं और 2 भाई हैं आप, और आपकी मम्मी के पास 4 रुपए बचे हुए हैं अब। और आपकी मम्मी आपके भाई को दिखाने के लिए, आप छोटे हैं आपके भाई बड़े हैं तो आपसे ज्यादा लाड लड़ा रही हूँ, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा रहता है ना, तो भाई को दिखाने के लिए कि मैं बराबर बराबर पैसे दे रही हूँ, फिर जो 2 रुपए बचते हैं मम्मी 2-2 रुपए आप दोनों को दे देती है, लो 2 रुपए तू ले ले, 2 रुपए तू ले ले, कुछ खा लेना, ऐसे होता है ना। लेकिन आपके पास कितना पैसा आया? 12 रुपए। भाई से कितना ज्यादा है? 10 रुपए। तो यही है कि यहाँ अगर ज्यादा है तो बाकी के 4 रुपए बचेंगे, तो 4 रुपए मम्मी ने 2-2 रुपए बांट दिए, 2 रुपए भाई को गए होंगे और 2 रुपए यहाँ आए होंगे। एक्स के पास पहले से ही 172 था, 2 रुपए और मिलेंगे तो 174 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये एक तरीका है। अब मैं अपने तरीके पे आती हूँ। मैंने कहा कि 40 का औसत अगर मेरे को 50 दे रखा है और 38 का औसत अगर मेरे को 48 दे रखा है, तो बाकी की जो 2 पारियां होंगी उनका सम क्या आएगा? बाकी की जो 2 पारी हैं उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा? वो सम आ जाएगा इनका। अब देखो मैं मानती हूँ कि हर पारी अपने आप में 50 50 50 है, तो 50 इंटू 2 तो होगा, 2 पारी है, ठीक है, इतना तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है, मतलब ये छोड़ के आगे नहीं देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि 2 कम है 38 पर, तो 38 दूनी कितना आ जाएगा? 76, ठीक है। यहाँ पर सम कितना आ जाएगा? माइनस के 76 आ जाएगा। तो 76 ये छोड़ के आ गई है अपना वहां पर, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा और 76 ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हमने कहा ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 और 76, ये आ जाएगा आपका 176। कितना आ गया? 176। अब हमें क्या दे रखा है? ये x प्लस के y बराबर 176 है और x माइनस के y बराबर कितना है? 174 है। तो 172 है, 174 नहीं है, 172 है, तो ये 172 है। तो हमने कहा कि यहाँ से x बराबर 174 आ जाएगा और y बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। y को सिर्फ 2 ही रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं इस वाले तरीके से। ये अपना वाला तरीका है, ये आपका वाला तरीका है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उनका उच्चतम स्कोर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे प्रैक्टिस कल। एक क्वेश्चन आज मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में नहीं दिया है अभी, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में देने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं आज, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सभी आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगी कौन कौन सा सॉल्व करना है आपको, और वो सब आपको सॉल्व करने हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, वो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 23-24 जो पूछे गए हैं, छाट छाट के मैंने डाले हैं, ठीक है। बहुत लल्लू एस्ट वगैरह क्वेश्चन थे और मैंने अच्छे डाले हैं। बहुत अच्छे भी नहीं आप कर पाओ, अपने लेवल के हिसाब से डाले, जो RRB NTPC में रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो टाइप 3 शुरू हो गया अपना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 46 डिग्री रहा। सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, तो शुक्रवार को तापमान क्या था ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, अगर इसे बिना पेन चलाए करोगे तो कैसे करोगे बेटा? यहाँ देखो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है, और यहाँ मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, ठीक है, और शुक्रवार है, ठीक है। तो ये वाले जो बीच के दिन होंगे, सोमवार को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो ये सब क्या होगा? कट जाएंगे, इससे माइनस हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा सोमवार माइनस का शुक्रवार, ठीक है, ये बचेगा माइनस का शुक्रवार, बराबर कितना बचेगा? बराबर 4 यहाँ थे, 4 ही यहाँ है, तो 4 और 4, ठीक है, कैरी लेंगे यहाँ से, मतलब डिफरेंस लेंगे तो 2 का आ जाएगा, 2 इंटू 4 बराबर 8। 8 क्या होगा? सब में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, सोमवार को तापमान कितना था? 42 डिग्री था, तो शुक्रवार इधर जाएगा और 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, और यही आपका आंसर जो है हो जाएगा 34। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप बिना पेन चलाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं कर पाएंगे आप, तो आप जाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके पे, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास है सोमवार और हमारे पास है मंगलवार और हमारे पास है बुधवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और हमारे पास है गुरुवार बेटा, ठीक है, ये है। और हमारे पास फिर क्या है? फिर है हमारे पास मंगलवार, फिर है हमारे पास बुधवार और हमारे पास है गुरुवार और हमारे पास है शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, यही है बेटा। इनका औसत मेरे को दे रखा है 48 और इनका औसत मेरे को दे रखा है 46, ठीक है। मैंने कहा ये भी कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति ने दिन 4 हैं, और ये भी कितने दिन हैं? तो आप कहोगे ये भी 4 हैं। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा? इधर सम आ जाएगा, 4 से मल्टीपल करो, 4 चौक 16, 160 और 8 चौक 32, 192 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। इधर भी 4 से करो तो 4 चौक 16, 160 और 6 चौक 24, 184 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि यहाँ से डिफरेंस लोगे तो 6 और 2 यहाँ से डिफरेंस लोगे, मतलब कि इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। मैंने कहा इसमें से इससे माइनस करोगे तो मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार कटेगा, और मैंने इसमें से इसे माइनस करा है, तो सोमवार माइनस के शुक्रवार बराबर कितना आ जाएगा? 192
2 माइनस के 184 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6 और 2 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यही 8 हमने यहाँ पे निकालने में सिर्फ 5 सेकंड का समय हमें लगा था और यहाँ पर इतनी सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि हमारा सोमवार माइनस के शुक्रवार बराबर 8 आया है और सोमवार को हमको कितना दे रखा है 42 दे रखा है, तो मैंने कहा 42 माइनस के 8 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से शुक्रवार आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 माइनस करोगे, पहले 2 माइनस करो 40, फिर 6 माइनस करो 34 आपका आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को? मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, मैंने शॉर्ट में भी बताया है। मेरे को यही तरीका सबसे अच्छा लगता है अपना, एवरेज पे फर्क बराबर सम पे फर्क बट्टे नंबर, और वही पूरे एवरेज में काम करता है, वो आपने सीखना ही है। एक सप्ताह के लिए किसी शहर का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। तो गुरुवार को दर्ज किया गया तापमान क्या है, आप देखो अपने तरीके से करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैंने कहा कि 7 दिनों का, ठीक है, 7 दिनों का जो एवरेज हमको दे रखा है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन हो गए। ठीक है, हमने कहा 4 दिनों का जो एवरेज है वो 27.5 हमको दे रखा है। ठीक है बेटा, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो गुरुवार को हमने 2 बार काउंट कर लिया, समझ रहे हो ना। बाकी अगले 4 दिन और पिछले 4 दिनों से, पीछे से काउंट करते हैं तो पिछले 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो 29 डिग्री हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से हमने क्या डबल काउंट कर लिया है, तो हमने डबल काउंट कर लिया है गुरुवार को, ये गुरुवार और ये गुरुवार। ठीक है बेटा, तो हमने कहा गुरुवार का जो तापमान होगा वो कितना आएगा बेटा, गुरुवार का जो तापमान होगा वो कितना आएगा बेटा। हमने कहा अगर मैं सभी को 28 मानती हूँ तो 28 तो आएगा। ठीक है, 28 तो आएगा। नींद पूरी हुई आपकी? अरे वाह, वेरी गुड, बैठो आप यहाँ पे बैठो। तो हमने कहा कि गुरुवार को 28 तो आएगा बेटा। अब 28 से यहाँ पर कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.5 कम है। तो हमने कहा 28 से यहाँ कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्लस का 1 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 0. ऐसे नहीं करेंगे, माइनस का तो माइनस ही करेंगे। ठीक है, और यहीं पे प्लस लगा देती हूँ, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर प्लस का 1 जो है ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि हाँ माइनस वाला है तो माइनस करेंगे, प्लस वाला है तो प्लस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, डबल काउंट करा है। डबल काउंट करा है, यहाँ 7 है और यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो जब हम डबल काउंट करते हैं तो यहाँ प्लस का आएगा तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ से डिफरेंस ले लेती हूँ, 0.5 का आ जाएगा और 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 4 पन्ना 20, मतलब कि 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। 30 डिग्री क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अपना तरीका है, इसमें 0 कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। बाद बाकी आप करना चाहेंगे अपने वाले तरीके से, तो अपने वाले तरीके से ऐसे करोगे। देखो 7 दिनों का एवरेज मेरे को 28 दे रखा है, ये कितना आ जाएगा 7 8 56, कैरी लोगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19। फिर 4 दिनों का मेरे को 27.5 दे रखा है, 5 चौक 20, 2 कैरी आ जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30, कैरी 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 110 ही आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 का 29 हमको दे रखा है, तो 4 दूनी 8 80 और 9 चौक 36, कितना होगा बेटा 216, 116 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ, 4 9 36, कैरी लूंगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 आ गया। ठीक है, अब मेरे को जो गुरुवार वाला दिन है डबल काउंट कर लिया है, उसका कितना आ जाएगा, गुरुवार का आ जाएगा, इन दोनों का सम करूं तो 6 और 2 माइनस कर दो इसमें से 196, तो ये आपका 0 आ जाएगा और 22 में से 19 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बट इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है। बस मैं इतनी सी चीज आपको समझा रही हूँ, इतनी चीज समझ लेंगे फायदे में रहेंगे, नहीं समझोगे अपने कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका घाटा आपको पता ही है। एक कॉलेज में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को छात्रों की औसत उपस्थिति 32 है और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 30 है। ये सभी 6 दिनों में छात्रों की औसत संख्या 26 है। तो छात्रों की संख्या बुधवार को कक्षा में कितनी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 6 दिनों में, मतलब 6 दिनों का जो औसत है वो मेरे को 26 दे रखा है बेटा। ठीक है, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिनों का मेरे को 32 दे रखा है बेटा। ठीक है, और उसके बाद बुधवार, अब देखो बुधवार को मैंने क्या करा है, डबल काउंट कर लिया, बुधवार यहाँ भी है, बुधवार यहाँ भी है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, नेक्स्ट 4 दिन के लिए कितना बेटा 30 हमको दे रखा है। ठीक बेटा, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है दिनों की संख्या 7 है और यहाँ मुझे दे रखी है 6। एक दिन मैंने डबल काउंट कर लिया है, वो कौन सा है, बुधवार है। ठीक है, तो मैंने कहा बुधवार को कितना आएगा, सम कितना रहेगा,
तो मैंने कहा अगर मैं सभी को 26-26 मानती हूँ तो बुधवार को 26 स्टूडेंट तो होंगे बेटा, साथ में यहाँ पर इससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अधिक है 4 और 2 6, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है कितना बेटा 4, ठीक है, यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक, तो अधिक अधिक है तो हमें क्या करना, क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ भी अधिक है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है बेटा अधिक है, ठीक है। टोटल कितना था, सभी 6 दिनों के लिए औसत संख्या 26 थी, ठीक है, यहाँ पर 30 है और वहां पर 32 है। तो मैंने कहा कि यहाँ भी अधिक, प्लस प्लस वाला हमें प्लस करना होता है और माइनस वाला हमें माइनस करना होता है। तो मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है, 6 3 18, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ 4 है तो 4 चौक 16, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बुधवार को टोटल कितना आ जाएगा, बुधवार को आ जाएगा 20 30 40 50 54 54 और 6 कितना होगा 60। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बुधवार को 7 स्टूडेंट जो है आए होंगे, शामिल हुए होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे हो। अब अपने बेसिक तरीके से आप कर लेना, ये अपना तरीका है। एक आध क्वेश्चन में आप अपना बेसिक तरीका मत लगाना, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं लगाओगे तो जोर डालोगे इस तरीके को सीखने पर और ये सीखोगे। चलो, शर्मा जी का जनवरी से जून तक का औसत खर्च 4200 रुपए है और उन्होंने जनवरी में 1200 रुपए और जुलाई में 1500 रुपए खर्च किए। फरवरी से जुलाई के महीने का औसत व्यय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। शर्मा जी का जनवरी से जून तक का औसत खर्च 42 रुपए है। जनवरी से जून तक का मतलब कि 6 महीने का, ठीक है, 6 मंथ का। 6 मंथ का जो खर्चा है वो कितना है बेटा, 4200 रुपए हमें दे रखा है, ठीक है बेटा, ये वाला। और उन्होंने जनवरी में 1200 रुपए और जुलाई में 1500 रुपए खर्च किए। फरवरी से जुलाई के महीने का औसत क्या है, फरवरी से जुलाई के महीने का, फरवरी से जुलाई तक जाएंगे तो 6 महीने ही आएंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने ही आएंगे, ठीक है। 6 मंथ का जो औसत है वो क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो अब देखो 4200 तो रहेगा, प्लस माइनस का जो भी फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो हमें जनवरी को हटाना है और जुलाई में आना है। तो जुलाई में हमने 1500 खर्च करा है और जनवरी में हमने 1200 खर्च करा है। कितना अधिक खर्च करा है, जुलाई में हमने 300 हमने अधिक खर्च करा है। तो मैंने कहा सम अगर हमारा 300 बढ़ रहा है बेटा तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, सम बट्टे नंबर। नंबर कितना है, 6 महीना हमको दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से काटोगे 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, मतलब जीरो लगाएंगे तो 50 बार जाएगा और 50 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4250 आपका आंसर जो है हो जाएगा बेटा, ठीक है। 4250 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे अरे जुकाम बहुत जोर से लगा है बेटा को। आप रजाई में बैठो ना, थोड़ा सा हम क्लास लेके भी आते हैं, ठीक है, ओके बेटा। तो ये 4250 क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगी। ए और बी की औसत आय 600 रुपए है तथा सी और डी की औसत आय 650 है। तो ए बी सी और डी की औसत आय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत आसान है, देखो ए प्लस बी की औसत आय कितनी है बेटा, 600 रुपए मुझे दे रखी है बेटा। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 2 व्यक्तियों की है तो 6 दूनी 1200 सम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है बेटा। सी प्लस डी की औसत आय मुझे कितनी दे रखी है, 650 दे रखी है, तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1300 ये सम आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एवरेज, ठीक है, एवरेज चाहिए मुझे इसका, ठीक है। इनका क्या चाहिए बेटा, मुझे क्या लिख दिया मैंने, सी प्लस डी, ठीक है। इनका मुझे चाहिए औसत आय, मतलब कि एवरेज चाहिए इनका, ठीक है। तो वो कितना होगा बेटा, ये इनका 2500 यहाँ से आ जाएगा और 4 ये व्यक्ति हैं, काटोगे इससे तो 625 आएगा। 625 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे कर दिया, मैंने कहा 100 बनेगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 × 25 625 होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है, तो आप चीजों को समझा करो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो ऐड करे हैं अभी आएंगे हम उन पर, वो आपने सॉल्व करने हैं। 5 सदस्य के किसी परिवार में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 10,000 रुपए है। यदि एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उसी परिवार के व्यक्ति की औसत मासिक आय क्या होगी। अब देखो, एक व्यक्ति की आय में प्रति वर्ष 1,20,000 की वृद्धि होती है एक व्यक्ति पर, ठीक है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति पर, ठीक है, एक व्यक्ति पर 1,20,000 रुपए की क्या होती है, वृद्धि होती है एक साल में, ठीक है। ये क्या है, एक साल का है, ईयर का, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि मंथ में कितना आ जाएगा, इस एक व्यक्ति का मंथ में कितना आ जाएगा, तो ये 1,20,000 बट्टे 12, ठीक है, मतलब कि ये 10,000 आपका आ जाएगा, 10,000 पर मंथ आ जाएगा, ठीक है, 10,000 पर मंथ आ जाएगा इसका जो एवरेज होगा एक व्यक्ति का, ठीक है बेटा। 10,000 पर मंथ इसका आ जाएगा। मैंने कहा ये जो 10,000 पर मंथ आया है ये क्या है बेटा, ये एक व्यक्ति का है, ठीक है, एक व्यक्ति की औसत है, ठीक है, एक व्यक्ति का औसत है। तो मैंने कहा 5 व्यक्तियों का कितना होगा, 5 व्यक्तियों का कितना बढ़ेगा, सभी का औसत आय दे रखी है तो 5 पर कितना बढ़ेगा, तो 5 व्यक्ति हैं उन पर कितना बढ़ेगा बेटा, तो उन पर बढ़ेगा सम इतना बढ़ रहा है पर मंथ, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 10,000 प्लस के
यहाँ भी 10,000 है, बट्टे व्यक्ति कितने हमारे पास 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करोगे 5 दूनी और 2 3 जीरो लगाएंगे 2000 बढ़ेगा, तो आपका 10,000 और 2000 12,000 आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब प्रति व्यक्ति मंथली आय क्या होगी, मतलब कि हाँ मासिक आय क्या होगी 12,000 होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी अगर मिलते हैं तो आपसे वो सॉल्व होने चाहिए, मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। ठीक है। चलो, ए बी सी डी ई का औसत वजन 42 kg है। यदि एफ को शामिल कर लें तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि एक ही जगह जी को लेकर आ जाए तो 6 व्यक्तियों का नया औसत 44 kg हो जाता है। बी सी डी ई और जी का औसत वजन क्या है, ये हमसे कह रहे हैं। ठीक है। देखो, ए बी सी डी में लिखती हूँ, ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति हैं, औसत वजन 42 kg है बेटा। ठीक है। पहले मैं अपने आपके तरीके से करती हूँ। 5 व्यक्ति हैं तो सम कितना आ जाएगा, 5 से करो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 210 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। फिर एफ को हमने शामिल कर लिया है, मतलब कि ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी है, डी है और ई है, और अब हम लेके आ गए हैं एफ को। ठीक है। तो अब वजन कितना हो गया, 1 kg बढ़ गया है, मतलब कि 43 kg हो गया है, और व्यक्ति अब 6 है बेटा, तो सम कितना होगा, 6 तिया 18, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एफ होगा वो कितने का आ जाएगा, 48 kg का आ जाएगा। ठीक है। एफ कितने का आ जाएगा बेटा, 48 kg का आ जाएगा। अब ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है जी से। ठीक है। ए को मैंने क्या कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ई है और यहाँ पर एफ है, और अब एवरेज 44 kg है। व्यक्ति अभी भी कितने हैं, 6 ही है, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 को इंटू 11 से मल्टीपल करोगे तो 4 और 6 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब मुझे औसत किसका चाहिए, औसत चाहिए मेरे को बी सी डी ई और जी का, इनका मुझे एवरेज चाहिए, तो इनका मुझे वजन पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा ये मेरे को जी बी सी डी और ई है, इनका वजन कितना होगा, इनका वजन होगा 264 माइनस के 48। ठीक है बेटा, ये होगा इनका वजन। तो 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, और 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, और आपका यहाँ 216 आ जाएगा। व्यक्ति कितने हैं, 5 है, तो मैंने कहा कि इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 5 से इधर भाग करोगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 43.2 आ जाएगा, और 43.2 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरा तरीका क्या होता है, मेरा तरीका ये होता है कि मैं सिर्फ एवरेज पर ही काम करती हूँ, जैसे कि एवरेज पे फर्क बराबर सम पे फर्क बट्टे नंबर हमारा होता है। ठीक है बेटा। तो चलो छोड़ो मेरा वाला तरीका, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें ज्यादा, इसी को रहने देते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका 4 लाइन में सॉल्व हो गया, इसी रहने देते हैं। ठीक है। मेरा वाला तरीका मैं लगाते लगाते आ रही हूँ, अब तक सीख गए होंगे आप, लगाने की कोशिश करना है इसमें भी। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई का औसत वजन 94 किलोग्राम है। यदि एफ को शामिल कर ले तो औसत 96 किलोग्राम हो जाता है। ई का वजन एफ के वजन से 6 किलोग्राम कम है। यदि एक ही जगह जी आ जाए तो औसत वजन 98 किलोग्राम हो जाता है। ए और जी का वजन में अंतर कितना है, ये हमसे कह रहे हैं, ए और जी के वजन में अंतर। अब देखो, ए और जी के वजन में अंतर पूछा है मेरे से, तो ए बी सी डी इस पे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। एफ को शामिल कर लें तो औसत वजन 96 हो जाता है, और ई का वजन एफ से, इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं मेरे को, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है। मेरे को कहां से जरूरत है, मेरे को जरूरत है ए बी सी डी ई और एफ, इनका एवरेज मुझे दे रखा है 96 kg। फिर हमसे कह रही है एक ही जगह पर जी आ जाता है, मैंने यहाँ पर जी को बिठा दिया, ए को हटा दिया, बाकी के सब वही है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है बेटा। और अब जो है वजन कितना हो जाता है, 98 kg हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। मैंने कहा व्यक्ति यहाँ भी 6 है और व्यक्ति यहाँ भी 6 है, तो व्यक्ति तो 6 है इधर, और इधर एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो सम पे कितना फर्क पड़ रहा होगा, 6 दूनी 12, मतलब ये जो जी होगा वो ए से 12 kg का भारी होगा। ठीक है। तो ए और जी में 12 kg का अंतर आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे करो चलो, तभी तो मेरे तरीके आपको पल्ले नहीं पड़ते हैं मेरे तरीके है ना, आपको पल्ले नहीं पड़ते हैं, दिमाग से हवा हवा हो रहे होंगे सब। चलो कोई नहीं, मैं बेसिक से, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक बेसिक से करके छोड़ दिए हैं, मेरे को लग रहा था कि इसमें आपके दिमाग से हवा हवा होगी चीजें। तो चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है, ऊपर वाली लाइन की जरूरत नहीं है, ए और जी पे जाना है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ए बी सी डी और ई और एफ, इनका मेरे को 96 दे रखा है। व्यक्ति कितने, 6 हैं, तो सम कितना आ जाएगा बेटा, 6 से करो 6 36, कर लेंगे 3, 9 6 का 54 और 3 कितना होगा 57। ठीक है बेटा, ये होगा। अब मैंने कहा एक ही जगह पर जी हमारा आ गया है। ठीक है, एक ही जगह पर जी आ गया है, और अब हमारे पास बी तो रहेगा, बाकी सब रहेंगे। बी भी है हमारे पास, सी है, डी है, ई है और एफ है बेटा। ठीक है, और अब कितना हो गया एवरेज, 98 हमारा हो गया है बेटा। ठीक है, मैंने कहा व्यक्ति अभी भी 6 ही है बेटा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 8 48, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 6 का 54 और 4 कितना होगा 58, ये होगा बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें से
इसमें से इससे माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो इसमें से इससे जब माइनस करोगे इससे सब कटेगा, ये कटेगा सब, ये सब क्या होगा, कटेगा बेटा, ठीक है। मेरे पास g माइनस का कितना आएगा, मेरे पास आएगा g माइनस का a बराबर कितना आ जाएगा 188, मतलब 188 नहीं 588 माइनस का 576, तो ये कितना होगा बेटा, ये 4 और 8, 8 और 4 12, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, इसमें जीरो कैलकुलेशन, समझ रहे ना, ये चीज आपने समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बहुत जगह अपने तरीके छोड़ दिए। अब ये है 23-24 में पूछे गए सवाल जो मैंने ऐड करे, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, इन्हें करेंगे आप सॉल्व, बहुत बेसिक बेसिक है, कुछ जो बेसिक नहीं वो मैं सॉल्व करूंगी। जैसे कि एक आदमी ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 150 रुपए प्रत्येक की दर से और 15 कुर्सियां 130 रुपए की दर से खरीदी, कुर्सी की औसत कीमत क्या है, तो कुल मूल्य बट्टे वस्तुओं की संख्या, तो ये आपका 13 इंटू का मैं फ्रेम बना के देती हूँ आपको, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक कुछ नहीं होगा, और इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। 30 अब टोटल नंबर ऑफ कुर्सी कितनी है, 13 और 15 28, इससे आप भाग करेंगे, ये आपका एवरेज जो है आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका एवरेज आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे, मैंने फ्रेम बना के आपको दे दिया है, लगभग 139 के समथिंग आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, सॉल्व आप करना। प्रीवियस ईयर 23-24 है, आपको लगाना है इसे। 17 पुरुषों का औसत भार 63 kg है और 36 महिलाओं का औसत भार 54 kg है, सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को मिलाकर भार क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी पुरुषों सभी महिलाओं का कुल वजन बट्टे कुल व्यक्ति, वो कितना आ जाएगा 63 इंटू का 17 प्लस का 36 महिलाओं का भार 54 kg, तो 54 इंटू का 36 बट्टे व्यक्ति, टोटल कितने होंगे 17 और 36 कितना होगा 40 और 50 53, ठीक है 53, ये आपका टोटल एवरेज आ जाएगा, कुल एवरेज, ठीक है बेटा। इसे आपने सॉल्व करना है, अभी मेरे को आंसर तो पता नहीं है, बट आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, और मैंने ये बना के दे दिया आपको सॉल्व आपने करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। सितंबर माह में औसत, हाँ इसे मैं करूंगी, थोड़ा दिनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे मैं करती हूँ। सितंबर माह में औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस है, प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 15 दिनों का औसत तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस है। माह के शेष दिनों के लिए औसत तापमान कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, सितंबर महीना है और सितंबर जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है बेटा। सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं, पूरा 30 दिनों का होता है, ठीक है, 30 दिन होते हैं इस महीने में। तो मैंने कहा कि मेरे को 30 दिनों का, ठीक है, 30 दिनों का जो एवरेज दे रखा है वो कितना है, सितंबर माह में औसत तापमान 22.5 है, 22.5 मेरे को दे रखा है, ठीक है, पूरे सितंबर महीने का। उसमें से प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 है, प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा। अंतिम 15 दिनों का मेरे को 23.8 मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है। माह के शेष दिनों का अब शेष दिन कितने बचेंगे बेटा, शेष दिन बचेंगे 27, ये हो गए 3 दिन बचेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास 3 दिनों का एवरेज आएगा वो कितना आएगा, पहले तो मैं 3 दिनों का सम निकालना पड़ेगा, तो 3 दिनों का जो सम होगा वो कितना होगा, अगर मैं ये मान लेती हूँ कि सभी 22.5 हैं अपने आप में, तो इसका जो सम होगा वो 22.5 तो होगा, इंटू का 3 है तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 का इतना आ जाएगा। अब ये कुछ छोड़ आए होंगे तो वहां से लेना पड़ेगा, और कुछ ले आए होंगे तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कम है ये 7 और 5 1.2 जो है कम है। मैंने कहा कि यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 8 5 13, मतलब कि 1.3 जो है यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक जा रही हूँ ना मैं, 22.5 से 23 पे जाऊंगा 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1.2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अनय एक जगह बैठो बेटा, तुम स्टैंड हिला देते हो, एक बार तुमने मेरी वीडियो पूरी डिलीट करवा दी है, दोबारा मेहनत नहीं हो पाएगी बेटा, दुनिया है ना, क्लास खत्म होने वाली है, तो आप एक जगह बैठो प्लीज। तो मैंने कहा कि 3 दिनों का जो समय है वो 22.5 इंटू 3 हमारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप बाहर जा सकते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए, आप शांति से प्लीज शांति से बैठो, डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट को, है ना बेटा, ऐसा नहीं करते, गलत बात। तो 3 दिनों का जो समय 22.5 इंटू 3 तो होगा बेटा, साथ में ये जो माइनस का ये छोड़ आए इसे ऐड करेंगे, और प्लस का आ जाएगा उसे माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कितना होगा, 12 पर 1.2 जो है कम है, तो इधर सम कितना आ जाएगा 144 करेंगे और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 15 3 45, 4 कैरी लेंगे, 15 और 4 कितना होगा 19, और एक संख्या में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है बेटा। ये क्या है, माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, ठीक है। माइनस वाला, अच्छा दोनों जगह प्लस प्लस कर दिया क्या मैंने ये अपना माइनस का है और ये अपना प्लस का है बेटा, ठीक है। माइनस वाला प्लस करना है, प्लस वाला माइनस करना है, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे कर लेती हूँ। कितना आएगा, इसमें से माइनस करो 1 और इसके बाद 5, ठीक है। तो ये
5.1 आ जाएगा प्लस का, 5.1 प्लस का है। तो मैंने कहा ये ज्यादा लिया है, इन्हें देना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें क्या है देना पड़ेगा, कितना बेटा माइनस करना पड़ेगा 5.1, ठीक है ना। हाँ हम सही जा रहे हैं, कल गलत नहीं है। तो मैंने कहा 5 15 कैरी लूंगी, एक 3 दूनी 6 और एक 7 और 3 दूनी 6, ये आ गया मेरा 67.5 और इसमें माइनस करना है 5.1, तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो आपका 62.4 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मेरे से क्या पूछा है, वहां के शेष दिनों का, अच्छा औसत पूछा है मेरे से, तो सब निकाल दिया अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे हमने सम में सम भी हटा दिया, एक मिनट रुकना बेटा, 62.4, ठीक है, इसको हटाती हूँ। एवरेज मेरे से पूछा है 62.4, तो एवरेज निकाल देते हैं, 3 दिनों का है, ठीक है। मैंने कहा कि 3 दिनों का जो सम आया है मेरे पास, सम, ठीक है, वो कितना है बेटा, वो है मेरे पास 62.4, ठीक है, ये है। तो मैंने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 62.4 बट्टे 3, तो ये आपका 3 दूनी 6 और 3 8 24, ठीक है, ये आपका 10 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, हट जाओ भाई प्लीज, जल्दी जल्दी में ना गलत होने के चांस रहते हैं। 3 8 24 20.8, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, 20.8 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये वाला तरीका इसमें लगाना है, ठीक है। अपनी वाली वो प्लस माइनस वाली अगर उसमें लगाओगे ना बहुत घटिया हो जाएगा, पहले ही पॉइंट में इतनी सारी संख्याएं आपको दे रखी है, ठीक है। गलत होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कैप्शन उसमें हर जगह करनी पड़ती है। अब मैं इतनी छोटी कैप्शन करनी है, उसमें भी मेरे को गलत ना हो जाए, इस चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ रहा है। तो आपको ये तरीका जो मैं आपको लगा रही हूँ, मैंने बीच बीच में बेसिक से भी करा है, जहां मेरे को लग रहा है कि वहां अगर मैं अपना तरीका लगाऊंगी तो आपके दिमाग में वो चीजें नहीं जाएंगी, तो मैंने बेसिक से भी करा है, ठीक है। और मैंने जहां मेरे को लग रहा है कि हाँ आपको सीखना है, ये हाँ समझ में आ जाएगा आपको, वहां मैंने अपने तरीके से समझाया आपको, ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट क्लास है, आज मत बोल देना कोई कि मैम समझ में नहीं आया कुछ भी, आज क्लास हवा हवा हो रही है ऐसे मत बोल देना, ठीक है। इधर आते हैं, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति, अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, क्लास पूरी देखिए तो कर पाएंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, 15 व्यक्तियों भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनसे एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है, कोई नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा, तो 51 kg तो होगा, और 15 × 12 कितना होगा, 180, जीरो हमारा हटेगा, 18 बचेगा, 18 और मैं इसमें ऐड करूंगी तो 69 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, और आप इसे सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई, बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर को एक मान गलती से ले लिया। ये भी मैंने करा रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आंसर इसका बता देती हूँ। अब देखो गलती से ले लिया है तो 150 तो रहेगा ही, ठीक है। तो मैंने कितना ज्यादा ले लिया है, गलती से 160 लेना था, 135 ले लिया है, गलती से कम ले लिया है, कितना 25 मैंने कम ले लिया है, तो 25 में बांटूंगा बराबर, तो एक मेरा एवरेज बढ़ जाएगा, 151 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर बता दे रही हूँ आपको, ताकि आपको आंसर पता रहे आंसर क्या है इसके। प्रैक्टिस आप करेंगे पूरी क्लास में, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 30.5 kg था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए। तो मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन है, बस तो मैंने करा रखा है इस क्वेश्चन, लेकिन मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा 20 छात्र हैं, उनका औसत भार 30.5 kg मुझे दे रखा है, ठीक है। 6 नए छात्र आ गए तो 26 आ गए, आपके तरीके से करते हैं बेसिक वाले से, ठीक है। और औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, तो औसत भार कितना हो जाएगा, 32.5 kg हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो 6 जो व्यक्ति होंगे उनका सम कितना आ जाएगा, सम 6 व्यक्तियों का सम, ठीक है। 6 व्यक्ति ही लिख देती हूँ मैं, 6 जो व्यक्ति हैं उनका जो सम होगा, स्टूडेंट है ना, छात्र हैं, ठीक है, 6 छात्र हैं, 6 स्टूडेंट, 6 जो आपके पास स्टूडेंट हैं बेटा, उनका सम कितना आ जाएगा, तो उनका सम आएगा हमारे पास में, इनका क्या करोगे, बेसिक तरीके से करेंगे, तो इसका आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 0 है, पॉइंट हट जाएगा, 2 पंजे 10 कैरी लेंगे 1, फिर 2 एकन 2, कुछ नहीं बचेगा, फिर 3 दूनी 6, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 26 पंजे कितना होगा, 20 पंज 100 और 6 पंजे 30, 30 में 0 लगेगा, हट जाएगा, 3 हमारा कैरी बचेगा, ठीक है। 26 दूनी 52, 52 और क्या करा था हमने, 13 था, 13, 26 दूनी 52 और 13 कितना होगा, 65, ठीक है। 65 का 5 आ जाएगा, और आपके पास 6 जो है कैरी बचेगा। 26 तिया कितना होगा, 60 और 6 तिया 18, 78, 78 और 6 कितना होगा, 84, ये आपका आ जाएगा 845 बेटा, ठीक है। तो 6 स्टूडेंट है, उनका सम कितना आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करो, ठीक है। तो ये आपका 5 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा,
और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये इनका सम आ जाएगा बेटा, ठीक है। मैंने कहा इनका सम है, मुझे क्या चाहिए, इनका एवरेज चाहिए, मुझे इनका एवरेज चाहिए। इनका 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो वो 235/6, 6 से काटो, 6 तिया 18, 18 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5, ठीक है। तो 6 निम 54, 54 के बाद 1 बचेगा, फिर 6 एकम 6, तो 39.2 के समथिंग लगा सकते हैं उसको। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 6 6 6 12 1 बचा है, तो मतलब ऐसा कुछ आएगा, 6 6 मतलब कि उसके बाद 4 बचेगा, तो 6 6 36 और ऐसा कुछ लगा सकते हैं, मतलब 39.2 लगभग में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर लगभग में हम 39.2 जो है लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। आपके बिल्कुल बेसिक वाले तरीके से मैंने कर दिया है इसको, आप अपनी वाली ट्रिक नहीं लगाइए। चलो, कई जगह बेसिक से भी करा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में रहे। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 नए जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, देखो कुछ लोग छोड़ के गए हैं, कुछ लोग आए हैं, समझ रहे हो। तो मैं बेसिक से ही कर देती हूँ, चलो आपके तरीके से, कुछ तो बेसिक से ही करती हूँ। कुछ तो आपको समझ में आए। तो मैंने कहा 50 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत लंबाई 150 मेरे को दे रखी है, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा इसका सम कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 15 75, और ये 7500 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है छोड़ कर गए हैं, 5 है छोड़ करके गए हैं, औसत इनका 146 दे रखा है। तो मैंने कहा सम कितना आएगा, तो हमने कहा कि सम आ जाएगा इनका, कितना आ जाएगा, माइनस के छोड़ के जाएंगे तो माइनस होगा, और 5 के 30 कैरी लेंगे 3, 5 चौक 20 और 3 23 कैरी लेंगे 2, 5 सेकंड 5 और 2 कितना होगा 7, ठीक है। और 5 नए स्टूडेंट आए हैं क्लास में जिनकी औसत लंबाई 156 हमको दे रखी है। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30 प्लस का होगा ये, ठीक है, और कैरी लेंगे 3, 5 25 और 3 28 कैरी लेंगे 2, और 5 और 2 कितना होगा 7 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि सम पर कितना फर्क पड़ा है यहाँ से तो आप कहेंगे कि 50 जो है बढ़ रहा है, ठीक है, 50 बढ़ रहा है सम, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट तो अभी भी 50 ही हैं, स्टूडेंट तो क्या है बेटा 50 ही हैं अभी भी। तो ये 50 जो बढ़ रहा है सम, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 7550 हो जाएगा, और स्टूडेंट मेरे पास अभी भी 50 ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0, और 5 एकन 5, 2 बचेगा, 5 25 और 5 एकन 5, 151 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर 50 निकाला है, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए आप है ना, जैसे यहाँ 5 था, मेरा माइनस का 5 हो रहा था, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ से 4 कम हो रहा है, तो 5 चौक 20 मेरा इधर माइनस का आएगा, और यहाँ पे 5 छिक्के 30 मेरा प्लस का आएगा। प्लस वाले में से माइनस प्लस वाले से माइनस करूंगी मैं, माइनस के 20 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ना 50 बनता। मैंने कहा 50 मेरा बढ़ रहा है, तो 50 50 पे बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ेगा, एवरेज 150 प्लस 1 151 हो जाता, ठीक है। तो उसे हम बिना पेन चलाए कर पाते, लेकिन इसमें हमने हर चीज को लिखा है, इसमें क्या है, हर चीज को हमने लिखा है बेटा। तो आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं बेसिक से ही कर रही हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बेसिक से ही करे हैं। यहाँ आते हैं, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं, यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए और शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एवरेज पे फर्क पे भी जा सकते हैं हम, एवरेज हमारा 10 कम हुआ है, कब, 40 अंक वाले 5 विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा उस औसत हटा दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा सम पे कितना फर्क पड़ा होगा, सम तो 10 इंटू 5 50 करती हुई मैं, ठीक है। मैंने कहा एवरेज मेरा 10 जो है कम हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये 5 चौक 20 200 बट्टे स्टूडेंट में x मान लेती हूँ हटाने के बाद, ठीक है, x मान लेती हूँ। तो मैंने कहा कि ये इससे कटेगा और x की वैल्यू मेरे पास 20 आ जाएगी। ये हटाने के बाद है, मेरे को पहले पूछ रहा है कितने बैठे थे, तो 25 होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे ही आप बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से ऐसे करोगे कि मानो पहले स्टूडेंट x थे, ठीक है, मैंने कहा x स्टूडेंट थे जिनका एवरेज मेरे को 80 दे रखा है, तो मैंने कहा ये 80x टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर 5 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज 40 दे रखा है, तो इनका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 टोटल मार्क्स ये आ जाएंगे 200, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कि शेष विद्यार्थियों जिनके औसत अंक 90 है, तो शेष विद्यार्थी कितने बचे होंगे, x माइनस के 5, इनके औसत अंक कितने दे रखे, 90 दे रखे, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ से, 90x माइनस के 9 पंजे 45, 450 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या रख सकती हूँ, यहाँ से ये रख सकती हूँ मैं कि 80x, ठीक है, 80x में से इनको मैंने हटा दिया, इनको क्या कर दिया, 200 मैंने कम कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये 90x
माइनस के 450 के बराबर ये हो गया, ठीक है। हमने कहा 80x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो हमने कहा 10x हमारे पास होगा, और जब ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 200 माइनस करेंगे तो 250 हमारे पास बनेगा, ठीक है बेटा। हमने कहा 0 से 0 यहाँ से हटाओ, x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपके वाले तरीके बहुत खतरनाक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हमारे वाले तरीके एकदम बढ़िया है, एकदम फटाक से आंसर आ जाता है। समझ रहे हो, चलो समझ लोगे, फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे कोई बात नहीं। एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने का औसत मासिक वेतन 8,000 रुपए है, और फरवरी मार्च अप्रैल मई के महीनों का औसत मासिक वेतन 8,500 है। यदि उसका मई महीने का वेतन 6,500 है तो उसका जनवरी महीने का वेतन क्या है। अब देखो, ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, इसकी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेम डिक्टो क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर एक बार बता देती हूँ। हमसे कह रहे हैं कि मई महीने का वेतन 6,500 रुपए है, तो उसका जनवरी महीने का वेतन क्या होगा। तो देखो यहाँ से 500 बड़ा है, एवरेज 500 बड़ा है, महीनों की संख्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने यहाँ है। तो 500 पर कितना बढ़ेगा, 5 4 5 चौक 20, 2,000 बड़ा होगा। 2,000 हम कम करेंगे, 450, 4,500, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को मई माइनस के जनवरी करना है, तो मेरे को 6,500 में से 2,000 माइनस करना पड़ेगा, 4,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सेम डिक्टो क्वेश्चन हमने कराया है अभी आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाता है तो औसत क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर प्रत्येक संख्या में अगर हम x जोड़ेंगे तो एवरेज में x जुड़ जाएगा, x घटाएंगे प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में भी x घट जाएगा। मैंने आपको ये दूसरी वाली क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर हम x से गुणा करेंगे तो एवरेज में भी x से गुणा हो जाएगा, अगर हम सभी संख्याओं में x से भाग देंगे तो एवरेज में भी x से भाग हो जाएगा। सभी संख्याओं में हम 20 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज में भी क्या होगा, 20 से गुणा हो जाएगा। तो 40 × 20 बराबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 800 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। गणित में 28 छात्रों के औसत अंक 50 थे, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत 4 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त औसत क्या था। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने अभी कराया है आपको, ठीक है। तो इससे भी आप प्रैक्टिस में कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन हो जाए, मैं ही करा देती हूँ। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत 4 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त औसत क्या था। तो मैंने कहा जो स्कूल छोड़ने वाले हैं, अगर मैं 50-50 मानती हूँ तो 50 तो उनका औसत उनका भी होगा, ठीक है बेटा। अब ये स्कूल छोड़ करके गए हैं तो एवरेज जो है 4 बढ़ गया है, तो 8 चौक 32 जो है सम कम हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने कहा 32 इसमें से क्या करेंगे, कम करेंगे। किस पर बेटा, 8 पर, ठीक है। किस पर, स्टूडेंट कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, ठीक है। 8 चौक 32, अच्छा 4 बढ़ जाता है, एवरेज जो है औसत जो है 4 बढ़ जाता है, तो सम कितना बढ़ेगा, 20 चौक 80 बढ़ेगा, ठीक है। 20 चौक 80 यहां से निकालेंगे, सम जो है 20 चौक 80 बड़ा होगा, जो कि एवरेज का कितना फर्क डालेगा, 50 माइनस के 80 को मुझे 8 में बांटना है, कम करवाना है इससे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 50 माइनस का 10, ठीक है, बराबर 40 आ जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व भी कर देती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या तेड़म लगा के चली गई। यहाँ आते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 28 छात्र हैं और उनका एवरेज मेरे को 50 दे रखा है, तो सम कितना आ जाएगा, 28 पंजे 140, ये 1400 आ जाएगा, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। अब मैंने कहा 8 स्टूडेंट छोड़ के चले गए तो 20 स्टूडेंट मेरे पास बचे हैं बेटा, और एवरेज 4 बढ़ गया है, मैंने कहा 54 हो गया है, ठीक है। और तो सम कितना आ जाएगा, 54 दूनी 108 होता है, और ये 0 है, ये भी लगा देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने कहा कि बाकी के जो 8 स्टूडेंट हैं जो छोड़ के गए हैं, तो 28 में से 20 जाएंगे तो 8 स्टूडेंट बचेंगे हमारे पास, ठीक है। देखो कितना बेसिक से करा रही हूँ मैं, कितना बेसिक से करा रही हूँ। अब इससे ज्यादा बेसिक कुछ होगा क्या। 8 स्टूडेंट का जो सम होगा, सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 320 इनका सम है। 8 स्टूडेंट का सम कितना है, 320 है। तो मैंने कहा कि 8 स्टूडेंट का एवरेज कितना आ जाएगा, तो 320/8, 8 चौक 32, 40 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या था, एक लाइन का था, आपका क्या है, इतना बड़ा है, समझ रहे हो। तो ये इतना बड़ा नहीं करना है, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे शब्दों पर मत जाना, मैं जो समझा रही हूँ उस पर जाना, ठीक है। कभी कभी मेरे सब मुंह से कुछ और निकल जाता है, मैं कुछ और बोल रही होती हूँ, तो मैं जो कहना चाह रही हूँ उस पर जाना, ठीक है। मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप ये तरीका लगाते हैं तो इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ये तरीका लगाते हैं तो मिनिमम कैलकुलेशन, 0 कैलकुलेशन मान के चलो आप। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 80 है, ठीक है जी, और शेष विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 75 है। कक्षा के औसत प्राप्तांक क्या है, अब देखो ये भी 30 विद्यार्थी हैं और ये सब 23-24 के क्वेश्चन है आपके, उनका
30 विद्यार्थियों की एक परीक्षा, एक, अच्छा इनका एवरेज नहीं दे रखा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, एवरेज नहीं दे रखा है, मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, ओके बेटा। अब मेरे से कह रहे हैं कि 12 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 है, 12 विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 80 है, तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 84 कहां से कर रही हूँ, 12 अट्ठे 96, 960 इनका सम आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है, शेष कितने होंगे बेटा, यहाँ से 18 होंगे, इनके मेरे को दे रखे 75, ठीक है। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, शेष विद्यार्थियों का 75 है और सम कितना आ जाएगा, 18 पंजू 90, कैरी लूंगी 9 आ जाएगा, 18 सत्ते 126, 126 और 9 कितना होगा 135, ठीक है। तो ये आपका 1350 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 30 स्टूडेंट का मेरे को एवरेज दे रखा है, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा आपका, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ये 0, 11 का 1 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 13 का 3 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, तो ये आपका 2310 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका एवरेज होगा 2310 बट्टे स्टूडेंट कितने हैं 30, बराबर कितना दे रखा है मेरे को, एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, 3721 ही आपका आंसर आ जाएगा 77। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से कर दिया है आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। एक लाइन में भी हम इसको ऐसे रख सकते हैं, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में ऐसे रखेंगे आप, 12 स्टूडेंट हैं, औसत उनका 80 है, सम ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 18 स्टूडेंट है और औसत उनका 75 है, सम ही आ जाएगा, डिवाइड कर दो 30 से, आपका ये आंसर आ जाएगा देन 77, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म, पैसा आ जाओ एक लाइन में। वैसे ऐसे करोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे कौन सा तरीका क्लिक कर रहा होता है। एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना कि कई बार चीजें आ रही होती है और फिर भी वो हमसे गलत हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी करनी है क्वेश्चंस की। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सभी आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपका बहुत अच्छा इस काम चलाऊ नहीं है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ही सारे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो मिलेंगे, विद संख्या के चिपके हुए मिलेंगे। नहीं तो आपको देखना, देखो मैंने इसका रेलवे एसआई वाली सिर्फ 15 दिन क्लासेस चलाई है, ठीक है, 15 दिन भी चली है नहीं चली पता नहीं, लेकिन आंसर की आने दो। आंसर की मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी जो सिर्फ 15 दिन वाली क्लास से आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। आने दो आंसर की मैं सॉल्व कराऊंगी रेलवे एसआई वाली, उसको आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा ये जो क्लासेस चल रही है इसकी क्या वैल्यू है। और जो मैं आपको समझाते रहती हूँ ना कि आपको अगर इसका सिलेक्शन लेना है तो आपने ये अप्रोच सीखनी ही पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा समझेंगे उस चीज को। तो चलो आज क्लास अपना मेरी तरफ से एवरेज जो है खत्म हो गया है। आपको अगर ऐसा लगे कि कोई भी टाइप छूट गया है तो आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी करा दूंगी। वैसे मेरी तरफ से खत्म है, मेरी तरफ से कोई टाइप नहीं छूटा है, मैंने सब कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो मेरे से पूछ लेना, और तो मैं क्या ही बोलूं, पूछ लेना, ठीक है। मैं आजकल टेलीग्राम पे थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन मेरे से पूछा है, एक किसी बच्चे ने पूछा है, मतलब मैं सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी बेटा, ठीक है। सॉरी आज मैं नहीं ले पाई आज की क्लास में, बट आज आपको एज की क्लास भी शायद शाम तक देखने को मिल जाएगी, तो एज की क्लास में आपको सॉल्व करके बता दूंगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे ही बता दूंगी, अभी थोड़ी देर में खोलूंगी टेलीग्राम तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अगर क्लास समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा है, सब कुछ सफिशिएंट है, मेरी तरफ से तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्या चल रहा है आजकल और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। लेकिन आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है मुझे, क्योंकि अभी मेरा नाम नहीं है जब मेरा नाम होगा तो एक एक शब्द की वैल्यू होगी फिर, तो इसलिए अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है आपको। तो समझ लेंगे, फायदे में रहेंगे, नहीं समझोगे तो टाइम दर भागने में खराब तो होगा ही, वो आपका ही नुकसान है उसमें। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मैम सही से करा रही है, तो क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो अच्छा।